तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा के सामने कोई बदतमीज लड़का आता है, काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला कोई बदतमीज आ गया, और हमें ये पता चलता है वो बदतमीज लड़का कोई एक नॉर्मल लड़का था। एक दिन रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक से बिजली आई और इसको तकलीफ होने लगी। तभी उसको एक सिस्टम मिल गया था, और ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं था, ईविल सिस्टम था जो हेल्प करता था बाकी बंद लोगों से ब्लड एसेंस, उनका एनर्जी, उनका पावर डिवर करने में। और डिवर करने के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। और सिस्टम नहीं मुझे बोला था, ये जो ग्रास है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रास है, ले लो। इसलिए मैं लेने के लिए चला आया। हाँ, मेरे से जो लेगा पंगा वो हो जाएगा नंगा। क्यों रे? कल्टीवेटर भी कहता साले तेरा बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रहा है, हट जा यहाँ से। वो भी कहता क्या हट जा, मैं नहीं हटने वाला। और साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाना वो तेरे पेविलोन के अंदर तेरी बहन। अबे तेरी बहन मेरा नाम लेके ऐसे उंगली कर रही थी। ये भी कहता चुप हो जा, कितना गंदा आदमी है, मेरी बहन के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। वो भी कहता गंदी गंदी नहीं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। वो तो कह रही थी कि मेरे साथ ओयो होटल जाना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है इसकी माँ का, और जो सिस्टम है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के डर जाता है कि एक सेकंड यार, ये बंदा, एक सेकंड, मैं इस बंदे को जानता हूँ। इस बंदे ने तो पहले भी मेरी कह के यहाँ पे ली थी, अभी ये मेरी पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के आइडिया लगा लेता है कि एक सेकंड, मैंने शायद इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा है। सुन मेरी बात, जल्दी से ये सब बंद कर दे वरना तेरा खात्मा हो जाएगा। वो डरने लगता है कि अरे ये क्या बोला जा रहा है, मुझे डर लगता है, मेरे पास यहाँ पे मत आओ वरना मैं पैंट में हक दूंगा। सुनो मेरी बात, ये ग्रास मेरा है, पहले मुझे यहाँ पे मिला, ये मैं तुझे नहीं देने वाला। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे ले लेता है और कहता चल निकल यहाँ से। इतना बोल के अटैक कर देता है। देख सकते हैं ऐसी हालत हो जाती है। तो वो भी चिल्लाने लगता, व्हाट, ये तूने कैसा अटैक यहाँ पे कर दिया। तो हमें पता चलता है यहाँ देख कमीना कल्टीवेटर था, उस शाउली को पटाने आया था, लाइन मार रहा था, और हमारे मेन कैरेक्टर ने साले की बैंड बजा दिया था। तो वो मरा नहीं था, उसकी आत्मा बच गई थी। वो आत्मा सिस्टम में कन्वर्ट हुआ था, और वो सिस्टम इसके पास आया था, इसको पागल बना रहा था ताकि उसको ग्रास मिले, और ग्रास द्वारा वो अपनी बॉडी वापस से बना पाए और वापस जाके औरतों के साथ छिड़म छाड़ी यहाँ पे कर सके। उस समय हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको रोका था ना, और आज भी आके वही रोक रहा है, तो बड़ी फट चुकी थी। तो नाटक करने लगता है कि अरे क्या हो रहा है, देखो गुंडागर्दी हो रही है, वो ग्रास मुझे मिला था, और रूल है ना जिसको पहले मिलेगा वो ले सकता है। देख रहे हो गाइस मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। गाइस भी कहते हाय राम, ये तो गलत बात है ना यार, तुम्हें किसी मासूम आदमी को मार के ऐसे लूटना नहीं चाहिए, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। तो अपना कल्टीवेटर भी कहता हो, तो पहले हम लोग आए थे, पहले इनको दिखा था, इन्होंने तो अपने हाथ में लिया था, लेकिन साला गुंडागर्दी करते आया, इनको धक्का दिया और साला खुद ही छीन लिया। वो और मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता ना ना यार ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ समझ गया, तुम्हारी बहन मुझे भाव देती है ना, मेरे साथ ओयो होटल जाना चाहती है ना, तुम्हें मेरे से जलन होती है ना, इसके लिए तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो ना। भाई अपना नाम बदनाम मत करो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पेलूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कितना सुअर आदमी है, इसको तो मारना ही पड़ेगा, आजा बेटे मर जा। वो भी कहता नहीं, ओ माई वो पब्लिक देखो मेरा गलत दबा रहा है। पब्लिक भी कहती हाय राम, आजकल के लोगों में संस्कार नहीं है, रोको इसको। वो भी कहता रोको रोको वरना मेरा गला दब जाएगा। ओए अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। तो फाइनली बीच में एक लड़की आती है और आके बचा लेती है और कहती शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे सामने एक मासूम आदमी को मारने की। और ये हमारे मेन कैरेक्टर की बहन थी, आई मीन कल्टीवेटर की बहन थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है बे, तुझे भी मारूं? वो भी कहता नहीं, अरे इसको क्यों मारोगे, मेरी बहन है, अरे जिसके बारे में मैं कह रहा था। बहन भी कहती हो मेरे भाई हटो, आज इस आदमी को सबक सिखाने दो। वो आदमी भी कहता अरे तू रुक जा मेरी माँ, ये भी एक कल्टीवेटर हमारी तरह है, दुश्मन यहाँ पे नहीं है, उस पर अटैक ना कर। अब वो कमीना बंदा सुमड़ी से तमाशा देखे जा रहा हो, कहता वो ये है, जैसे पिछली बार मैंने शाउली को बंदी में लिया था ना वशीकरण में, वैसे इसको भी वशीकरण में मैंने ले लिया है, जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा ही करेगी। और बाद में इसके साथ ओयो होटल जाऊँगा। वो लड़की अब होश में ही नहीं है, वश में, तो उस लौंडे को ही सपोर्ट करती है और कहती लौंडा बहुत ही अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उस पर अटैक करना भारी हो सकता है तुम्हारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही समझ जाता है कि लड़की अपने होश में ही नहीं है, कमीने ने कंट्रोल कर लिया है। और वो अभी भी एक्टिंग कर रहा है कमीना कि अरे दीदी आई मीन मैडम जी बचा लो यार मुझे, वरना ये मुझे मार डालेगा सरेआम। ये भी कहती है इसको मार के आज मैं तुम्हें बचाऊंगी। लिटरली तलवार निकाल लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो तलवार निकाल लिया, ओ शिट लगता है मुझे भी अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। भाई भी देखता है कि अरे मेरी बहन तू पागल है क्या, अटैक ना कर। बहन तो एकदम पगला चुकी है और कहती मैं तो अटैक करूंगी, तलवार चला देती है। भाई भी कहता नहीं यार उनको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर बुरा होगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। वो रोकने के लिए अटैक करने
करने आता है। बहन उतने में अटैक करके हमारे मेन कट्टा के छाती में मार भी देती है। बहन भी कहती है मार भी दिया, एक सेकंड, ये तो किसी और को लगा, हाँ तो उसने हमारे मेन कट्टर को नहीं बल्कि उसी कमीने को मारा था। वो कमीना भी कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। ये भी कहती है अरे तुम बीच में कैसे आ गए, मैंने तो उसको मारा था और ये मेरे माथे वो क्या हो रहा है, ये अचानक से दुख क्यों रहा है, ओ माय गॉड मुझे चक्कर यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो क्योंकि वो होश में आ रही थी, कंट्रोल से बाहर जा रही थी। कमीना भी देखता फक होश में आ जाएगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उतने में वो कंप्लीटली होश में आ चुकी थी और कहती और वो कमीने, और मुझे याद आ रहा है साले तूने मुझे कंट्रोल किया था, अपने वश में ले लिया था। वो भी कहता ना अबे मैं तो एक्सपोज हो गया, अब ये मुझे मारेगी। वो भी कहती साले तुझे प्यारा भोला भाला मासूम लड़का समझ के तेरी हेल्प करने आई थी, लेकिन कुत्ते के बच्चे तू मुझे अपने वश में लेकर मेरे साथ उल्टे सीधे कांड करना चाहता था, आज मैं तेरा कांड ही फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो माय गॉड मैडम जी तो बड़ी धमाकेदार यहाँ पे लग रही है। लेकिन उतने में वो कमीना जैसे तैसे टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज़ करता है और टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। हाँ लेकिन वो ग्रास जो हमारे मेन कट्टर को चाहिए था वो वहीं पे रुक जाता है। इधर बहन गुस्से में आती है साला भाग गया, अगली बार अगर मिलेगा ना गला काट के मार डालूंगी। भाई भी समझाता चलो मेरी बहन फाइनली तुम होश में तो यहाँ पे चली आई। हाँ भाई दबे ग्रास यहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ग्रास यहीं पर है। ओ दुकानदार तू साले कब से बैठ के तमाशा देखे जा रहा था, बोल कितने में ग्रास है। लड़की भी कहती साले रुक पहले मेरी बात तो सुन। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तेरी बात क्या सुनना, जाना यहाँ से। वो भी कहती है भैया अपने बारे में बता दो, क्या नाम है तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है बात करने की। वो भी देखती है कि अरे यार ये तो उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ आदमी है, छोड़ो यार लेकिन दुश्मन नहीं है तो फालतू में क्यों लड़ूं, जा रही हूँ यहाँ से, शुक्रिया मुझे होश में लाने के लिए, इस एहसान का बदला चुका दूंगी, मेरे पैविलोन आ जाना, चल मेरे भाई। भाई भी कहता ठीक है सॉरी यार मेरी दीदी थोड़ी बदतमीज़ है, बुरा मत मानना। अब आते उस कमीने कल्टीवेटर की ओर जो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ चुका था और कहता साला बाल बाल बच गया, लेकिन वो लड़की मेरे चंगुल से निकल गई है, पिछली बार वो शावली निकल गई थी, साला हमेशा इस कुत्ते ने आके बचा लिया। तो वो सिस्टम भी कहता है डोंट वरी मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया, वो आदमी ये दुनिया से तो बिलोंग ही नहीं करता, किसी और दुनिया से बिलोंग करता है। ये भी कहता व्हाट क्या बोले जा रहा है, किसी और दुनिया का बंदा यहाँ पे क्या मरवाने आएगा। वो भी कहता मरवाने आया कुछ भी करने आया, मुझे मालूम है वो ये दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से आया है, तूने कल्टीवेशन किया और तू महनाई स्टेज पे चल गया ना, तू भी ये दुनिया से बाहर जा सकता है, इमॉर्टल दुनिया में जा सकता है। ये भी कहता है इमॉर्टल दुनिया में वहाँ पे तो और भी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, ठीक है भाई अब तो मैं कल्टीवेशन करके इमॉर्टल दुनिया में जाऊंगा। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे वापस आता है तो बेटी जग गई थी। ये भी कहता तू जग गई, मम्मी किधर है। ये भी कहती मम्मी ऊपर आई थी आपसे मिलने लेकिन आप तो नहीं थी तो वो वापस नीचे चल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अभी अभी मैंने बाई फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था और उसको मालूम था कि मैं बाई फैमिली में जा रहा हूँ, तो पक्का पूछने आई होगी कि क्या करने गया, क्यों करने गया। मैं क्या जवाब दूंगा, चलो यार दो चार झूठी मूठी बातें बोल देता हूँ और क्या, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा अपनी बेटी से मिलता है, बेटी से पूछ लेता मम्मी कहाँ है, वो भी कहती है नीचे गई है। तो हमारा मेन कट्टा भी नीचे आता है तो ध्यान जाता है बीबी सामने बैठी है और बीबी के सामने इसका बाप बैठा हुआ है, वो यानी शेन फैमिली का लीडर यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता साली ये बड़ा लालची आदमी है, पक्का लालच के लिए आया होगा। बीबी कहती हेलो अंकल जी कैसे हो। हाँ अंकल छोड़ो अब तो मुझे ससुर जी बुला लेना चाहिए ना। वो भी कहता है ओ मेरे साले बेटे क्या हुआ, कहाँ के यहाँ पे बैठ रहा है, तुझे मालूम नहीं है फैमिली के दो बड़े लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ पापा जी अपनी औकात में रहो ना, और मैं भी फैमिली का बड़ा यहाँ पर हूँ। तो बेटी भी कहती है अरे ये अंकल कौन है, ये तो देखने से ही चोमू लगते हैं, मम्मी मम्मी मुझे गोदी लो ना। सामने से वो बाप भी पूछ लेता अरे ये बच्ची बड़ी प्यारी है, किसकी बच्ची है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे बुढ़े तुझे मैंने बोला नहीं था क्या कि मेरी खुद की बेटी है। ये भी कहता अच्छा हाँ हाँ तूने बोला तो था, यानी वाकई में इनकी बेटी है, ये तो देखने से 4 या 5 साल की लग रही है, यानी मेरे बेटे ने पहले किसी और के साथ चक्कर करके बेटी पैदा किया और बाद में इसके साथ शादी कर लिया। मानना पड़ेगा मेरा बेटा तो प्ले बॉय यहाँ पे निकला, और मैडम जी को भी कोई तकलीफ लग नहीं रहा, बिंदास प्यार से आराम से यहाँ पे बैठी हुई है। यार या उनको सच्चाई मालूम नहीं होगा या उनको वाकई में कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा, मुझे उससे क्या। अरे उससे मुझे याद आया आप लोग की शादी हो गई और शादी में मैं नहीं आ पाया, जान के बुरा लग रहा है। बाय द वे मेरे बेटे तूने तो एकदम
एकदम हमारा नाम रोशन कर दिया। बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए था। और बीवी देखती है कि वे अब मेरे ससुर हो चुके हैं तो मना करना ठीक नहीं होगा, जो भी हेल्प चाहिए कर देती हूँ क्योंकि इनके बेटे ने भी मेरी बड़ी हेल्प की है। ओके ठीक है, बोलिए तो कैसी हेल्प यहाँ पे चाहिए। ये भी कहता है कैसी हेल्प करूँ यार, हमारी शेन फैमिली छोटी सी फैमिली है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आजकल बिजनेस भी बढ़िया चालू नहीं है, तो हमारे साथ बिजनेस करो जिससे काम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले का तो बस फायदा चाहिए था, लेने दो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी टेंशन ना लो। वो भी कहती मैं कहीं को टेंशन यहाँ पे लूंगी, अरे मैं रेडी यहाँ पर हूँ क्योंकि देखो अब वो ऑफिशियली हमारे मेन कट्टा की फैमिली नहीं है और हमारे मेन कट्टा को उनसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीवी को लगता है कि नहीं हमारे मेन कट्टर की ऑफिशियल फैमिली है, यानी अपना ससुर का फैमिली है और ससुर के फैमिली के बारे में टेंशन ना ले तो ये तो बुरी बात होती है ना यार। इसके लिए मैं करूँगी, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। वो भी कहता वाह यार शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साला कुत्ते का आदमी आया फायदा उठा के अब कैसे सुमड़ी से निकलेगा, तो जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी पीछे पीछे आता है तो बाप भी कहता मानना पड़ेगा यार, इतने समय से हमें कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मिल ही नहीं रहा था, तूने शादी करके एक बार में हमारा फायदा कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपॉर्चुनिटी कैसी अपॉर्चुनिटी, वो भी कहता साले ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तुझे पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया ताकि बड़ा होकर तू हमारे लिए ऐसा ऐसा फायदा यहाँ पे करवाए, अब तू ऐसा कह रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, नाटक ना कर लाड ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तू ज्यादा नाटक मत कर, तुझे क्या लगता है मैंने शादी कर लिया तो रोज तुझे फायदा देता रहूंगा, रोज तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, रोज तुम्हें पैसे दूंगा, हाजी मेरा कद्दू देगा, कुछ नहीं मिलने वाला, एक बार हेल्प हो गया चल भाड़ में जा। वो भी कहता साले तेरा बाप यहाँ पर हूं, तू मेरे सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातचीत करेगा, देख ले भले ही तू ऐसी बातें करे मुझसे अलग रहने लग जाए, लेकिन है तो मेरा बेटा, मैंने अपने गोटे से तुझे निकाल के पैदा किया है, तेरे अंदर मेरा खून यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तू यहाँ से भागता है कि नहीं भागता, अगर नहीं भागा तो मैं मार मार के तेरा खून निकाल दूंगा। वो भी कहता साले और बदतमीजी करता है, तो वो तो निकल पड़ता है और आता है गाड़ी के अंदर, जहाँ गाड़ी में चाची बैठी थी। वो भी कहती क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कहता काम तो हो गया लेकिन बेटे ने मेरे साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिया, मुझे बुढ़ा कमीना कुत्ता खून निकाल दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल के भगा दिया साले ने, यानी आज के बाद और कोई फायदा नहीं हो सकता। ये भी कहती व्हाट क्या हो गया तुम्हारे बेटे को, एक नंबर का चोमू हुआ करता था, आज एक नंबर का घमंडी कैसे बन गया, और कुछ पता चला। ये भी कहता हाँ उसकी बेटी के बारे में पता चला, उसकी एक बेटी भी है। तो ये भी कहती व्हाट उसकी एक बेटी है, ये खुश हो जाती है क्योंकि उस लौंडे ने मेरे बेटे को टॉर्चर किया, अब मैं उसकी बेटी को टॉर्चर करूंगी। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, घर के अंदर आता है, माँ बेटी को खाना खिला रही थी, पूछ लेती है अपने पापा को छोड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार छोड़ मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन एक बात साला मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्यों शेन फैमिली को इतना सपोर्ट करना चाहती है। उसके दिमाग में था कि भाई मेरा ससुर का फैमिली है तो मैं तो सपोर्ट यहाँ पे करूंगी ना। भाई दबे यार कल रात को तुम आए नहीं थे, कल रात को कहाँ गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों रात में मेरी टेंशन हो रही थी क्या, गंदी गंदी चीजें करने का मन था क्या। वो भी कहती क्या आलतू फालतू बातें करे जा रहे हो, अरे पूछ यहाँ पे रही हूँ चुपचाप जवाब दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या जवाब यहाँ पे दूं, मैं नहीं देने वाला। वो भी कहती कैसे कुत्ते आदमी हो यार, पति हो पति को तो अपनी पत्नी को जवाब देना चाहिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार मैं बाई फैमिली में गया था। वो भी कहती है एक सेकेंड, ओ यानी बाई फैमिली में जाके इसने लफड़ा सॉल्व किया था, लेट मी सी ये इसने कैसे किया था, बोलो बोलो फिर क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा कुछ बोलता ही नहीं। तो ये भी कहती है अरे बोलना खाए क्या जा रहा है, बाई फैमिली में गए थे फिर तुमने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया। ये भी कहता मैं गया, मैंने बोला सुनो ये क्या कर रहे हो मत करो, उन्होंने बोला ठीक है नहीं करूंगा। ये भी कहती डेड शीट, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार डेड शीट है। तो बेटी भी कहती पापा क्यों मम्मी को पागल बना रहे हो, गंदे हो पापा गंदे हो। माँ भी कहती यार ये तुम्हारा पापा बड़ा गंदा आदमी है, ऐसे गंदे आदमी से दूर रहने का, खाने के बाद बर्तन खुद ही धो देना, नौकर धोने वाले बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चली। बेटी भी कहती चली, कहाँ चली, कंपनी वापस जा रही हो क्या। ये भी कहती यार मुझे जाके काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, तो ये तो जाके घर यहाँ पे चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगे काम धंधा मुझसे नहीं होता, मुझसे तो बस कल्टीवेशन होता है, मैं जाके अपना कल्टीवेशन पूरा करता हूँ। तो वो बेटी के साथ कहीं आता है, बेटी भी कहती ओ माय गॉड पापा ये कहाँ चले आए। हाँ तो बेसिकली एक पार्टी थी रात में, उस पार्टी के अंदर आए थे, पार्टी की लड़कियां देख के पागल हो जाती है कि आए राम क्या प्यारी लड़की है, उनका पति तो और भी ज्यादा कमाल का है। बाय द वे मालूम है पति कौन है, अरे लीन फैमिली का एक लौता दमाद है साला, नल्ला काम धंधा नहीं करता, जमाई राजा बन के बैठा हुआ है, न जाने मैडम जी ने क्या देख के शादी यहाँ पे कर ली, साला पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और शादी से पहले इसकी किसी और के साथ चक्कर भी था यार, इसने बेटी पहले से पैदा कर लिया,
इतना हरामी, इतना कुत्ता आदमी, शक्ल के अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और मालूम है क्या, शेन फैमिली का बंदा है। शेन फैमिली एक छोटी सी फैमिली है, छोटा मोटा धंधा करती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन लेता है और समझ जाता है कि हैं इन सबको मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता चली, यानी जानबूझ के मेरा नाम बदनाम करने के लिए किसी ने किया है। हो सकता है शायद मेरे बाप ने किया होगा। तो जो लोग ये बकवास कर रहे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर धोखे से अटैक कर देता है। उनको तो पता ही नहीं चलता, लेकिन बेटी को पता चल जाता है। वो भी कहती पापा आपने मारा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने मारा। उतने में एक लड़का आता है और कहता है हेलो, मैं आपके बगल में बैठूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे गोटे पे आके बैठ जा, साले तू है कौन। वो भी कहता है बदतमीजी क्यों करते हो, लियांग चेंग मेरा नाम है, चेंग कंपनी का आपने नाम सुना होगा, मैं उसी का सीईओ यहाँ पर हूँ। आपकी जो बीबी है, अरे मैं बचपन से जानता हूँ। तो यार सोचा क्यों ना आपसे भी मिलके हाय बोल दूं। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये पृथ्वी बड़ी अजीब है, यहाँ पे कोई मतलब के लिए आता है। ये भी देखना किसने किसी मतलब के लिए आया होगा। हेलो ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई, दबी ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी से मिलो। वो भी कहता है हाय तुम्हारी बेटी है क्या, सॉरी यार मैं बटवा लाना भूल गया, वरना तुम्हारी बेटी को बहुत पैसे देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना यार, हमें कोई पैसे वैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पिछवाड़े में डाल लो। वो भी कहता अरे भाई साहब बड़े बदतमीज यहाँ पर हो। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बचपन में मैं और आपकी बीवी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, घर घर खेला करते थे। उस समय मैं हमेशा उसका पति बनता था। फिर मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चल गया ना, तभी हमारी दूरियां हो गई। लंबे समय बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। उतने में कोई दूसरा लड़का आता है और आते ही मजाक उड़ाने लगता है कि अरे ये तो घर जमाई है, घर जमाई है, नुबड़ू साले, इसके साथ क्यों बैठा है, तुम्हारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था पार्टी के अंदर एक लड़का पहले से आता है, फिर दूसरा लड़का आता है और वो तो मजाक उड़ाने लगता है। तो पहला लड़का भी मजाक उड़ाने लगता है, वो कहता है अरे ऐसी ऐसी बातें मत बोलो, उनका दिल जल जाएगा, उनकी गैंड भी जल जाएगी। दूसरा भी कहता है जलने देना यार, इन जैसे नालायक बंदे लोग को तो ऐसे ही रहना चाहिए, अपना काम धंधा करते नहीं, बीबी के टुकड़ों पे पलते रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों तुझे जलन हो रही है क्या, तेरी बीबी तुझे नहीं पालती है क्या। वो भी कहता साले हंस के आ रहा है, तुम जैसा जमाई राजा होने से अच्छा मैं भिखारी बन के सड़क पे भीख मांगू। वो बचपन का दोस्त भी कहता हो नहीं तो क्या यार, आपको शर्म आनी चाहिए, बीबी के टुकड़ों पे पलते हो, जमाई राजा बन के यहाँ पे रहते हो, शर्म करो भाई शर्म करो, तुमसे अच्छा तो मेरे घर का कुत्ता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साली इनकी ऐसी की तैसी, मन तो कर रहा सबकी जान निकाल लूं, लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं कर सकता। उतने में बीबी आ जाती है, सुंदर लग रही थी। सब लोग कहते हैं हाय राम क्या लड़की है यार, इतनी सुंदर लड़की हमको चाहिए थी। पता नहीं यार उस चोमू के प्यार में कैसे पागल हो गई। मम्मी को देखते ही बेटी पागल हो जाती है और जो बचपन का दोस्त वो आते ही लाइन मारने लगता है। लेकिन मैडम जी गंदा इग्नोर मार के अपने पति और बेटी के पास आती है और कहती है अरे आपने खाना खाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैंने खाना खा लिया। पीछे से दोस्त भी कहता रे मेरी जान मेरी बाबू मुझे भूल गई क्या। ये भी कहती क्या नाम था तेरा, लियन चेन, या याद है लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहता या तुमने चेन कंपनी फार्मर मेडिकल के बारे में सुना है, मैं उसका सीईओ बन गया। वो भी कहती या बढ़िया है। अरे यार चोमो से कोई राहत दिलाओ, अरे मेरी बेटी नाटक करो नाटक। तो बेटी भी कहती या मम्मी 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 मुझे भूख लगी है, चलो किसी कोने में लेकर। तो वो भी कहती अच्छा मेरी बेटी सॉरी मेरे बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बाद में तुमसे मिलते हैं। वो भी देखता व्हाट यार ये क्या बात हो गई, आई दो चार बातें की और इग्नोर मार के चली गई। बचपन का प्यार मेरा भूल गई हो, किसके वजह से, अपनी उस चोमू बेटी और चोमू पति के वजह से। अब ये लोग कमरे के अंदर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ तुमने जानबूझ के नाटक किया ना। ये भी कहती और नहीं तो क्या, उन कुत्ते लोग से मुझे मिलना नहीं था, लेकिन क्या करे बिजनेस मीटिंग है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, वापस जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, हाय हेलो करनी पड़ेगी, तुम्हारे से भी मुलाकात करवाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे से भी मुलाकात करवाना पड़ेगा, मगर क्यों। ये भी कहती क्योंकि अब तुम हमारे फैमिली के दामाद हो और फैमिली के इकलौते दामाद हो और कोई बेटा भी नहीं है, तो जो कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पे जाएगा। आज रात को खून की बारिश होगी, खून की बारिश। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तो आज वाकई में कुछ तूफानी हो जाए। ये भी कहती आराम आराम से, ज़्यादा कुछ कर मत देना, भूलो मत तुम शेन फैमिली के नहीं हमारे लिंक फैमिली का मेंबर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मेरी माँ समझ गया। तो वापस पार्टी में आती है और पार्टी में आती सब लोग टूट पड़ते हैं, हेलो मैडम जी, हेलो भाई साहब, आपकी शादी कब हुई, बेटी कब हुई, बेटी का क्या नाम है, आपका कितना बड़ा है, सुहाग रात में कितने मिनट यहाँ पे टिके थे।
भाई इतने सवाल पूछते, इतने सवाल पूछते कि मैं क्या बताऊं। उतने में वही कुत्ता बचपन का दोस्त वो ताने मारने लगता है और कहता भाई तुम्हारी जो औकात है ना एकदम भिखारी जैसी है। हम बचपन में गेम खेलते थे तो उसमें मियाँ बीबी बनते थे, हमने तो वादा भी किया था बड़े होके शादी करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बचपन में तो सब चोमू होते, बड़े होते ही दिमाग आ जाता है, लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं आया है। वो भी कहता वो दिमाग के बारे में बात मत कर, एटीट्यूड बहुत ही आपके अंदर। मुझे लगा उसका पति होगा कोई कमाल का बड़ा सेठ, लेकिन तू तो गटर का कीड़ा है कीड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गटर का कीड़ा अगर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा ना पिछवाड़ा फाड़ के बाहर आ जाएगा। बीबी कहती अरे क्या बोले जा रहे हो यार तुम लोग, लड़ाई करना बंद कर दो। ये मेरे पति से मिलिए, शेन फैमिली के मेंबर है, ये मेरी बेटी यहाँ पर है, लिन लिन इसका नाम यहाँ पर है। वो लोग भी कहते हाय राम कितनी प्यारी सी बेटी है, मिलके मजा आ गया, हमारी ओर से चेस। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरी ओर से भी चेस। बीबी कहती ओके ठीक है आराम से बैठिए एंजॉय यहाँ पे कीजिए। और मेरे पति को कोई कुछ मत बोलिए वरना मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं उसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मैं ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, मेरे से कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज मेरी बीबी मेरे लिए स्टैंड लिए जा रही है एंड आई लाइक इट यार। उतने में फिर से हमारे मेन कट्टे से सवाल पूछा जाता है आपकी मुलाकात कब हुई, प्यार में कैसे यहाँ पे गिर गए, शादी कैसे यहाँ पर हो गई, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है लब 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 लब। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारा जो प्यार था ना पहली नज़र का प्यार है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जब पहली बार देखा था उस समय तो धोखे से मैं किडनैप करके लाया मज़े के लिए और बाद में धोखे से मैंने शादी कर ली, लेकिन धोखे धोखे में मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। उतने में वो जो लड़का यहाँ पे था उसका मजाक उड़ा देता है और कहता देखो ना भाई लिपस्टिक लगा हुआ है। वो भी कहता लिपस्टिक कहाँ लिपस्टिक लगा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये देखो तुम्हारे इधर लिपस्टिक लगा हुआ है, ऐसा लगता है किसी के साथ चुम्मा चाटी करके आ रहे हो तो ऐसे हर जगह मुंह मारने वाली लड़की के साथ ही शादी कर लेना। वो भी देखता फक साले ने मुझे एक्सपोज कर दिया। बीबी भी देखती यस आपने बढ़िया उसकी कह के ले ली, ऐसे चोमू लोग तो मुझे पसंद भी नहीं है वाह यार मुझे लगा मुझे पति की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, पति तो अपना खुद ही दुश्मन की कह के ले रहा है। और लड़का मुंह लटका के भाग जाता है कि अपमान कर दिया। अब आते हो सुबह की बारी, बीबी कहती हाँ कल रात को पार्टी के अंदर बाप रे यार इतने लोग आए थे, सबने इतने सवाल पूछे थे, पूरा मेरा दिमाग का दही हो गया। बाय द वे बेटी पापा किधर है। ये भी कहती पापा अरे वो बाहर चले गए, बोल के नहीं गए। तो हमारा मेन कट्टा बाहर आता है और ग्रास निकाल लेता है जो उसने लिया था मार्केट से, और उसी ग्रास को एक पील में कन्वर्ट कर लेता है और कहता चलो इसको बेच कर मैं और पैसे कमाऊंगा। लोग कह रहे हैं ना कि साले पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है, अभी कमा के लाता हूँ मैं पैसे। तो हमारा मेन कट्टर आ जाता है कल्टीवेशन अलायंस में, वो जहाँ पे पहले भी आया था, और वहाँ पे एक दुकानदार से मिलता है और कहता है हेलो दुकानदार मुझे कुछ मेडिसिन यहाँ पे बेचना है, चेक करके बताओ कितना मिलेगा। वो भी कहता साले तू वापस आ गया है, अगर तुझे जाना है तुझे पेविलोन में जाना पड़ेगा, वहीं पे सारी चीज़ों का बढ़िया प्राइस यहाँ पे मिलता है, वहीं पे ऑक्शन होता है, हम तो बस बेचने का काम करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो पेविलोन जिसकी मालकिन वो बहन यहाँ पे थी, हाँ जाकर देखता हूँ। पेविलोन में आता हूँ, कहता हेलो जी कोई है। तो केयर टेकर आती है एक बुढ़िया और कहती हेलो जी क्या हुआ, कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पिल मुझे बेचना है, मैडम जी चेक करके बताइए। मैडम भी कहती लाओ मैं बेटा चेक कर लेती हूँ। चेक करते ही चौंक जाती हूँ, कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये पिल तुमने कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, कितना टाइम लगा, क्या क्या डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे भी बनाऊं उसको आपसे क्या, आप चुपचाप बताओ ना कितने का है। वो भी कहती वाह यार ये बड़ा कमाल का है, रुको मैं डरे कि यहाँ पे बता नहीं सकती, ये बहुत कमाल का होता है, ये तुम्हारी ज़िंदगी भी बढ़ा देगा प्लस तुम्हारे बॉडी को पॉइजन से इम्यून कर देगा, यानी दुनिया को कोई सा भी पॉइजन तुम्हारी बॉडी में घुस जाए तुम मरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। हमारे जो सीनियर लोग हैं ना उनसे मिलो, वो अच्छे से दाम चेक करके बता देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो अंदर। अंदर आते हैं, बुढ़िया भी कहती इंतजार करो हमारे सीनियर आने वाले हैं, वो खुद ही चेक करके बताएंगे। चेक क्या करेंगे, उनको खुद ही पिल चाहिए था, वो खरीद भी लेंगे। तो वो सीनियर आ जाता है और भी बूढ़ा आदमी चलने के भी लायक नहीं था। वो भी कहता मेरे बेटे मैंने सुना तुम कोई कमाल का पिल लेकर आए हो, दिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार देखो जल्दी से। उतने में पीछे से वो लड़की आ जाती है बहन और कहती है साले तू लेकर आया है क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं लेकर आया हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। लड़की भी लग अरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा जब जब मिलता है बदतमीजी कर लेता है। साला थैंक यू बोलने जाती हूँ उसमें भी भाव दिखाता है, साले मैं तेरा मुंडी तोड़ के रख दूंगी, ला मुझे पहले पिल दिखा, मेन मालकिन मैं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार देख ले।
वो भी देख के चौंक जाती है और कहती व्हाट यार ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर पील है। बुढ़े जी आपको जो चाहिए था मिल गया। बुढ़ा भी कहता हूँ फाइनली मेरा सपना यहाँ पे पूरा होने वाला है। मिस्टर प्लीज मुझे बताइए आप कितने में बेचोगे, जितना आप बोलोगे ना मैं उतना पैसा आपको दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पृथ्वी का रेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जितना मार्केट में मिलता है उतने का ही। तो मैडम जी भी कहती सुनो ये पिल इतना रेयर है कि आखिरी बार 100 साल पहले दिखा था, और 100 साल पहले का प्राइस रेट और आज का प्राइस रेट में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बस बोलो यार तुमको कितना चाहिए, जितना बोलोगे हम उतना दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम लोग ही अपने हिसाब से अनुमान लगा के मुझे पैसे दे दो। बुड्ढा भी कहता ठीक है, तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं आपके नाम करने को तैयार हूँ। लड़की भी चौंक जाती है। आई नो पील बड़ा स्पेशल है, कमाल का है, लेकिन प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने को तैयार हो गए। बुढ़े तो वाकई में बड़े मतलब अय्याश टाइप के निकले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस पील के लिए बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी आधी प्रॉपर्टी देने को भी तैयार हो गया था। लड़की को एकदम विश्वास नहीं होता, वो कहती है आर यू सीरियस भाई, आप हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हो, आपकी आधी प्रॉपर्टी जो कि बहुत लोग का सपना होता है, सच्ची में क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई दे दो। बुढ़ा भी लाइक ओ माय गॉड यार, मैं लिटरली उसको आधी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, अगर मैंने किसी और को दिया रहता हूँ वो तो एकदम पागल ही हो जाता खुशी के मारे। लेकिन इसका रिएक्शन देखो कितना नॉर्मल है। लाओ यार प्रॉपर्टी के पेपर, लिटरली प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके भी दे देता है और कहता है सुनो यार मैं बीमार हूँ, इतना बीमार हूँ कि कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। दुनिया के सारे डॉक्टर से चेकअप करवाया तो सारे डॉक्टर ने मुझे देख के अपना खड़ा कर लिया। फिर मुझे एक मॉन्क मिला था, मॉन्क ने बोला था अगर तुमको ये वाला पिल मिलेगा ना तो तुम्हारी जान बचेगी। लेकिन ये पिल 100 साल पहले दुनिया से गायब हो चुका है, लेकिन फाइनली तुम ये लेके चले आए, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। उसके लिए आधी प्रॉपर्टी क्या, मैं पूरी प्रॉपर्टी भी देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आधी प्रॉपर्टी कितनी होती है, ज़्यादा होती है क्या? सही है यार, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ना कि गरीब आदमी है, अब काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे मेरे पास हो गए। वो भी कहता ठीक है, अरे यार फिर आप और मैं हम दोनों अपने फैमिली के मेन मालिक यहाँ पे कहलाएंगे, साइन कीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं साइन करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा जैसे साइन करता है, मैडम जी साइन भी देख के चौंक जाती है कि अरे यार इसके साइन में भी कितना दम और कितना हो रहा है, देख के एकदम अंधरा गई। आई डोंट नो ये इस लौंडे में ऐसी कौन सी बातें हैं। उसके बाद वो लौंडा सोने की चैन भी निकाल के दे देता है और कहते हैं हमारे फैमिली का इंपॉर्टेंट चैन है, जो मेन मालिक होता है उसी को मिलता है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं छोटा मालिक बन जाता हूँ, तुम काफ़ी यंग और जवान हो ना, बड़े मालिक बन जाओ। मैडम जी भी कहती है काम करो झुक कर अपनी गांड भी दे दो, साला सब कुछ इसके नाम यहाँ पे कर दिया। ठीक है भाई बधाई हो, आधी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गया। और हमारा मेन कट्टर इग्नोर मार के जा रहा था। मैडम जी भी कहती है बड़े बदतमीज आदमी हो यार, फिर से इग्नोर मार के जा रहे हो, सुन तो लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या सुन लूँ यार, क्या सुन लूँ, बोल क्या बोलना है। वो भी कहती नहीं बस एवे ही, तुम नए नए आए हो ना, तुम्हें हमारे अलायंस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ फिर आती हूँ। क्योंकि वो समझ गई कि ये लड़का पावर में भी स्ट्रॉन्ग है, मेडिसिन का भी टैलेंट है, यानी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करना तो बनता है। इसके लिए हमारे मेन कट्टर को पटा रही है। और हमारा मेन कट्टर भी नया नया आया था, उसको भी वाकई में इंफॉर्मेशन जानने का मन था। तो हमारा मेन कट्टर भी घूमने के लिए तैयार होता है। वो घुमाते घुमाते मार्केट में लेकर आती है और कहती है हमारा मार्केट है, जड़ी बूटी वगैरह जो कुछ है ना तुमको यहाँ से मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो माय गॉड यार ये तो वाकई में कमाल का है। उससे मुझे याद यहाँ पर आया, ही दोगी क्या? अब ये सुनते ही मैडम जी कहती है एक सेकेंड, दोगी क्या? कि ये मुझसे मेरी इज्जत तो नहीं मांग रहा? साले यार ये लौंडे भी कितने कमीने कितने हरामी होते हैं। हल्का सा लिटरली हल्का सा हम थोड़ा सा कुछ भाव क्या दे दे डायरेक्ट इज्जत मांगने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है डिस्काउंट दोगी? वो भी कहती है डिस्काउंट मांग रहा है क्या? उतने में हमारे मेन कट्टर कुछ अजीब लगने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि बेटी की जान मुसीबत में। ये भी कहती है अरे क्या हुआ एनी प्रॉब्लम? हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा मेन कट्टर अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर अपने घर पे आता है। तुम भी बोलोगे हाँ कल्टीवेशन पावर तो जा चुका था ना, टेलीपोर्ट कैसे होगा? तूने भी बोला था। हाँ तो नया नया आया था तब, इतने टाइम से थोड़ा सा कल्टीवेशन पावर रिकवर हो चुका है जिससे अब वो टेलीपोर्ट हो सकता है। हाँ तो टेलीपोर्ट होकर घर पे आता है और आती बेटी को ढूंढने लगता है। मेरी बेटी किधर है, मेरी बेटी किधर है? कमरे में नहीं है, किधर है? तो पता चलता है बीवी के कमरे में सो रही थी बीवी के साथ। तो आते ही जगह आता है, कहता है मेरी बेटी ठीक है क्या? एक सेकंड, मेरी बेटी की बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, मगर कैसे, क्या हुआ? ये भी कहती पता नहीं, अपने कमरे में सो रही थी अचानक से उठ के रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ? तो कह रही थी नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने कमरे में लेकर चली आई। लेकिन अभी भी उसको नींद नहीं आ रही और बड़ा अजीब सा रिएक्शन दे रही है। आई डोंट नो क्या हुआ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता पक्का कुछ बुरा हुआ होगा, जाओ तुम सो जाओ। वो भी कहती अरे मैं कैसे सो जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सो जाओ। वो सो जाती है। बेटी भी कहती है पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, लग क्या रहा है। वो भी कहती बस पता नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन पापा आप बड़े सैड यहाँ पे लग रहे हो क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, सो जाओ मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। और ये लोरी सुना के उसको सुला भी देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी बेटी टेंशन ना लो, जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा ना वो जिंदा भी नहीं बचेगा। आसमान की ओर देखता है और कहता हाँ इसमें तेरी गलती है। हेवेनली ट्यूलेशन आ रहा था, आपने चाइनीज मांगा के अंदर देखा होगा। कई बार दुनिया में बिना परमिशन से हाई लेवल के बंदे आ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हेवेनली लॉ उनको रोकने लगता है। तो ये हेवेनली लॉ उनको रोक रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अपना नाटक बंद कर दे। लॉ भी कहता मैं नहीं बंद करने वाला, तू और तेरी ये बेटी ये दुनिया से बिलोंग भी नहीं करते, ये छोटे मोटे लोग की दुनिया है, निकल जाए यहाँ से वरना तुझे उठा के फेंक देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे बाप का दुनिया है क्या जो तू उठा के फेंक देगा। मैं तुझे डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ, अगर साले तूने माँ का दूध पिया तो आके लड़ ले मेरे से। वो भी कहता साले मेरे को चैलेंज करता है, तुझे मालूम नहीं है मैं इस दुनिया का लॉर्ड हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू दुनिया का लॉर्ड होगा लेकिन मैं पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड यहाँ पर हूँ। इतना बोल के अटैक करता है और जो बादल हेवेनली लॉ उसकी पूरी धजिया उड़ा देता है और कहता अगली बार आना भी मत मुझे या मेरी बेटी को परेशान करने के लिए, मैं साला जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कमरे में आता है तो बेटी नॉर्मल हो चुकी थी और बढ़िया सो रही थी। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह बेटी अपनी मम्मी के पास आती है। मम्मी कहती हो आ गए, खाने का वेट कर रहे थे। मम्मी भी कहती या मुझे भी खाना है मुझे भी खाना है मुझे भी खाना है, ये मुझे वैसे भी अब नींद नहीं आ रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सुबह सुबह जल्दी यहाँ पे उठ गई क्यों। ये भी कहती बस एवे ही कल रात को जो आवाज़ आ रही थी ना बिजली का उसके चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी लग अबे वो तो कल मैंने लड़ाई किया था, मेरी बेटी वाकई में स्मार्ट यहाँ पर है, हर चीज़ पता चल जाता है। उससे मुझे याद आया कि सुनो ना। बीवी कहती क्या सुनो, अब कितना नाटक करोगे यार, अब तो सच बोल दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या सच बोल दो, मैंने कोई नाटक नहीं किया। ये भी कहती देखो झूठ मत बोलो, मैंने घर के बाहर है ना कैमरा लगा के रखा है, तुमने जो भी कल रात को कांड किए ना या तो सच बता दो वरना कैमरा में देख लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लो कैमरा के अंदर। मैडम जी भी लग साला कुत्ता लेकिन बोलेगा नहीं, अरे यार मैं एक ना एक दिन तेरे मुंह से निकलवा दूंगी और जा रही हूँ कैमरा में चेक करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाके चेक कर लो। हाँ मुझे मालूम है इसने कैमरा लगा दिया है क्योंकि इसको मेरे पे शक होता है, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, अरे अटैक करके मैंने कैमरा भी तोड़ दिया है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये भी कहती साले तू अपने आप को स्मार्ट समझता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार मैं तो भोंदू हूँ, धीरे धीरे स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पति हूँ ना, तुम पहले से स्मार्ट, तो पति को तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना। वो भी कहती है कैसे आदमी हो यार, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो, खाना यहाँ पे खाओ। बेटी भी कहती है अरे बस करो पापा, मम्मी को कितना छेड़ोगे। मम्मी भी कहती है ओके ठीक है, अब तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मार्केट में वापस जाऊँ, 2-4 पीला कलेक्ट करके अपना और बचा कुछ स्पिरिचुअल पावर ही कवर करूँ या फिर कुछ और भी नहीं है भाई, घूमूंगा अपनी बेटी के साथ। वो भी कहता घूमूंगा, घूम यार मुझे उससे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया अरे तुम भी घूमा करो ना, क्या दिन भर घर से ऑफिस ऑफिस से घर। वो भी कहती अरे यार कंपनी चलानी है, घर चलाना है, पैसे कमाना है तो काम करना पड़ेगा, मेरे पास फोकट का टाइम नहीं है। हाँ लेकिन हमारी बेटी अभी छोटी है, उसको घूमना चाहिए, जाओ बेटी को घुमाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हारा मेन कट्टा वाकई में कोई आता है बढ़िया झूले वाले एरिया पे घुमाने के लिए। बेटी भी कहती पापा पापा वो वाला झूला देखो कितना कमाल का है, मुझे घूमना है। तो वो घोड़े जैसा झूला उस पर बैठ जाते हैं, फिर जो गाड़ी जैसा झूला होता है उस पर भी बैठ जाते हैं। रेत में वो किला बनाने लगती है और कहती है देखो मैंने किला बनाया, इस पे मैं रहूंगी, पापा रहेंगे और मम्मी रहेंगे। उतने में ये लड़की आती है, अरे ये लड़की एपिसोड 2 या 3 में देखा था जो हमारे मेन कैरेक्टर को छेड़ रही थी। वो भी कहती हेलो मिस्टर शेन कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ तू क्यों आ गई। ये भी कहती है मुझे याद आया मैं आपके साथ एक दिन गाड़ी पे आ रही थी, तब उस समय भूत जैसे किसी क्रिएचर ने अटैक किया, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि सपना होगा। फिर मैंने अपनी गाड़ी चेक की लेकिन गाड़ी पे खरोच लगा हुआ है, यानी वो कोई सपना नहीं था, वो शायद रियल था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माय गॉड कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज ना हो जाए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओली नाम की लड़की मिल जाती है और हमारे मेन कट्टा पे शक करने लगती है कि उस दिन जो कांड हुआ था भूत वाला, बोलो यार उसका क्या कनेक्शन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, औरत तो बड़ी चालाक निकल गई, शक करी है मेरे ऊपर। लेकिन हमारा मेन कट्टा झूठ बोल देता कि अरे कोई ऐसा भूत भूत नहीं था, तू दारू पीकर गाड़ी चला के ठोक दिया था, उसके चक्कर में गाड़ी में चोट लग गई, कोई भूत भूत नहीं आया। वो भी कहती नहीं 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 बेटे, झूठ मत बोलो, मुझे याद है सपना कुछ नहीं था, वो सब रियल यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे कुतिया, आखिरी बार कह रहा हूँ निकल जा यहाँ से, अगर तूने मुझे गुस्सा दिला दिया मारूंगा मैं। लड़की भी देखती आए हाय गुस्सा कर रहा है, लेकिन जब मर्द ऐसा गुस्सा करते ना, मन तो करता उनके सामने अपनी टांगे फैला दूं। उतने में आसमान से पूरा अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, बिजली बिजली आने लगती है, तूफान आने लगता है, सब पागल हो जाते हैं। बेटी को बड़ा तकलीफ होता है, बेहोश होने वाली थी। हमारा वेंकट्टा भी देखता रहे मेरी बेटी क्या हो रहा है, मेरी बेटी धीरे धीरे इतनी कमजोर यहाँ पे क्यों हुए जा रही है, कौन है जो यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। जो भी ये कर रहा है ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा। साले हवेली लॉ के बच्चे सामने आ जा। तो हमारा मेन कट्टा इतना डराता है कि हवेली लॉ डर के मारे वापस भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डरपोक की औलाद, कल रात को जैसे छोड़ दिया था आज भी डर के मारे भाग गया। माँ का दूध पिया तो आजा सामने। वो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी ठीक हो क्या। तो उसकी बेटी घर पे आती है, होश पे आती है और कहती पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, और जो भी नुकसान हुआ था, जो भी पावर गया था, हमारा मेन कट्टा सब बढ़िया रिकवर कर देता है और सुला देता है और कहता मैं हूं ना, जब तक कोई कुछ नहीं यहाँ पे बिगाड़ेगा। और हेवनली ट्यूलेशन अपनी औकात के बाहर यहाँ पे गया तो किसी दिन उसकी औकात भी फाड़ दूंगा। और अभी के लिए मुझे कुछ बंदोबस्त करना चाहिए जिससे मेरी बेटी को तकलीफ ना हो। तो वो वापस पेविलोन के अंदर आता है तो बुढ़िया मैनेजर देख लेती है और कहती आइए आइए आपके लिए वीआईपी कमरा बुक कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बोलो आज ऑक्शन में कौन कौन से आइटम आने वाले हैं। तो वो पूरा लिस्ट ला के दे देती है कि ये सारे आइटम आने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड, इसमें जू जिंग ड्यू करके एक कमाल का लिक्विड है, मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो जाए आज ये मैं लेके रहूंगा। उतने में कोई नॉक नॉक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है। हाँ तो टांगजी नाम की कोई लड़की थी, शाओली की छोटी बहन। वो भी देखती ओ माय गॉड यार कितना हैंडसम यहाँ पर है, अगर ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा तो ए ए ए ए ए मेरी बहन बहुत ज्यादा जलेगी। तो कहती भी है हेलो सर जी बातचीत करोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं फक ऑफ, निकल यहाँ से। वो भी कहती है डायरेक्ट मुंह पे गाली दे के भगा रहे हैं। तो भी बगल में आके बैठ जाती है और कहती है अरे यार हम दोनों एक ही कमरे के अंदर है तो प्लीज यार बोर होने से अच्छा कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझकर पिछवाड़े के नीचे से कुर्सी हटा देता है, लड़की गिरती है और कहती है मैया 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 जोर से लग गया, पिछवाड़ा फट गया रे। उतने में मालकिन आ जाती है और कहती है ऐसा क्या किया इसने जो तेरा पिछवाड़ा फट गया। वो भी कहती मालकिन आप, ये भी कहती एक सेकंड टांग तू साली यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ तेरी ऐसी की तैसी, इसको यहाँ से धक्के मार के निकालो। तो वो तो रोने धोने लगती है कि ना प्लीज मुझे धक्के दे के ना निकालो, मुझे बचा लो बाबू। हमारा मेन कट्टा खुद उल्टा धक्के दे के उसको बाहर कर देता है। मालकिन भी कहती सॉरी यार ये लड़की पागल है, ऐसी हरकतें करती रहती है, माफ कर दो जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है चुपचाप आराम करने दो। उसका भाई भी आया था, वो भी कहता और कैसे हो लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, मुझे तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, भूल तो नहीं गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या नहीं भूला। उतने में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, बहनी होस्ट यहाँ पे थी। वो भी कहती लेडीज एंड लेडीज जेंटलमैन, साला कोई जेंटलमैन ही नहीं है, तुम सब मेंटल मैन हो, मेंटल मैन, कुत्ते हो कुत्ते, ऑल मैन आर डॉग्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया तुम्हारी बहन को, ये क्या बकवास किए जा रही है। वो भी कहता रे नहीं थोड़ी मतलब पागल टाइप की, लगता है किसी ने बदतमीजी किया होगा। हमारे मेन कट्टा ने किया है ना, तो बोलती रहती है भाई दबे आपको क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जी ड्यू, ड्यू यानी भाप लिक्विड उसको ही बोला जाता है, एक टाइप का कमाल का मेडिसिन है, मुझे ये चाहिए और मैं लेके रहूंगा। वो भी देखता हूँ माई गॉड यार इनको अगर ये चाहिए तो मैं दिला के रहूंगा, अगर इनके पास पैसे कम पड़ गए तो मैं अपने जेब से पैसे दूंगा, लेकिन मैं दे के रहूंगा मैं आपको दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दे, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे गंदी गंदी चीजों का। वो भी कहता नहीं अरे मालिक आप गलत समझ रहे हो, वो सारी चीजों देने के बारे में बात नहीं कर रहा था, ये लिक्विड देने के बारे में बात कर रहा था। बाय द वे आपको क्यों चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई है जिसकी जान मुसीबत में, उसको बचाने के लिए कहना अगर वो मिल जाएगा बेटी को तो बेटी कंफर्म ठीक हो जाएगी। बाय द वे और तुम्हारे पास ग्रास है क्या जो पिछली बार मुझे मिला था। तो ये भी कहता है लोग ग्रास देखो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, मिलना मुश्किल है। पिछला जो मिला था ना 8 साल में एक मिला था, लेकिन अगला मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा डोंट वरी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा टाइम लगेगा, डोंट वरी, जब आएगा तब मैं वापस से पील यहाँ पे बना दूंगा। उतने में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, बोला भी जाता ठीक है ये लो सबसे पहले कमाल का पील आया हुआ है, लेट में से कौन बोलेगा। शुरुआती कीमत 3 मिलियन है, तो लोग 4 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड कितने अमीर लोग हैं, 10-10 मिलियन यहाँ पे बोले जा रहे हैं, सारे के सारे अमीर लोग यहीं पर है क्या। वो भी कहता है यह आपने सही बोला, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल्टीवेटर भी नहीं है लेकिन पैसे वाले हैं, तो आ जाते हैं और हम उनको बढ़िया बढ़िया सामान बेच के पैसे कमाते हैं। अरे उसी पैसों से तो हमारा पूरा अलायंस यहाँ पे चलता है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। भाई दबे मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, मुझे जो लिक्विड यहाँ पे चाहिए उसके लिए कितने लोग बोलेंगे, क्योंकि वो लिक्विड बड़ा कमाल का है, हो सकता है उसके लिए भी लोग करोड़ों यहाँ पे बोले। एंड आई डोंट केयर, अगर मुझे पैसों से नहीं मिला तो मैं मार काट करके मैं चोरी करके ले ही लूंगा जैसे तैसे। फिर फाइनली कुछ समय बाद ना वो वाला लिक्विड आ जाता है जो कि हमारे मेन कटर को चाहिए था, और इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बोले जाती है कि ये कर देगा, वो कर देगा, बवाल मचा देगा, फाड़ देगा, ये कर देगा। शुरुआती कीमत है ना 100 मिलियन है, 100 मिलियन। हम भी देखते कौन बोलेगा, तो लोग लिटरली 150 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, और कोई 1 बिलियन भी बोल देता है। तो मैडम जी भी कहती हो 1 बिलियन 1, 1 बिलियन 2, भाई भी कहता भाई 1 बिलियन 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 पे जा चुका है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, आखिर तक जब चल जाएगा ना तो मैं बोलूँगा। तो आखिर में कोई बोल देता है 1.5 बिलियन। अब इसके आगे किसी की औकात ही नहीं थी, कोई बोल ही नहीं पा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है, यानी मेरी बोलने की बारी आ चुकी है, 2 बिलियन। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, कौन है ये लड़का, ये तो कोई बड़े फैमिली का लड़का भी नहीं लग रहा, इसके पास 2 बिलियन कहाँ से आ गया। अरे यार इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तभी कोई 2.1 बिलियन बोलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर 2.2 बिलियन बोल देता है, और जो वो पहले से बोल रहा है ना वो कौन है हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं, लेकिन आवाज़ सुनने से बड़ा सुना सुनाया लग रहा है। इधर भाई को टेंशन होता है कि भाई 2 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, अरे कई देशों का जीडीपी भी इतना नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मेरे लिए पैसों का कोई टेंशन ही नहीं है, तू औकात में रह। वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, आपको जितना पैसे उड़ाने उड़ाऊँ, मुझे क्या। तो सामने वाला 2.7, हमारा मेन कैरेक्टर 2.8, फिर 2.9, और ऐसा करते 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 चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। फाइनली वो लोग सामने आ जाते हैं जो बोल रहे थे, और कहते कौन है बे जो कि हमारे खिलाफ जा रहा है, देने को नहीं हो रहा, साले भोंदू कौन है तू, नहीं मिलेगा तुझे, मुझे दे दे। तो भाई देख के पहचान जाता है कि ये छोटा बच्चा लॉन्ग फैमिली का मेंबर है, और लॉन्ग फैमिली काफी बड़ी फैमिली है। शिट, अरे सुनिए ना, आप अपने कमरे में बैठिए ना, ये हमारा कमरा है, ऑक्शन के बीच में किसी के कमरे में घुसना अच्छी बात नहीं होती। तो वो भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, तू हट, कौन है बे तू, साले क्या बोले जा रहा है, रुक जा वरना तेरी बुंड फाड़ के रख दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अमीर बाप का बेटा है भाई, छोटी सी उम्र है, बुंड फाड़ के रख देगा, धमकी दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर थूक मार देगा, वैसे ही साला मर जाएगा। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को ये मिलता है या नहीं मिलता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर भी रुक नहीं रहा था, बोले जा रहा था, तो सामने वाला लड़का भड़क जाता है, जो कोई 10 या 15 साल का बच्चा ही था। आते ही हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका बड़ा भाई पीछे से आता है और कहता साले चुप रहे, ये बदतमीजी हो रही है, बदतमीजी मत कर। छोटा भाई भी कहता भैया लेकिन वो आइटम हमको चाहिए, हम पैसे देने को तैयार है, लेकिन ये बंदा जानबूझ के बोले जा रहा है, इसको हमारे लॉन्ग फैमिली की औकात नहीं मालूम। बड़ा भाई भी कहता चुप कर, तुझे अपनी औकात यहाँ पे नहीं मालूम। वो भी कहता भैया लेकिन मैं क्या करूं, वो भी कहता जा यहाँ से। छोटा भाई भी कहता ठीक है साले, बाद में देख लूंगा। बड़ा भाई हमारे मेन कैरेक्टर से कहता सॉरी यार, बच्चे लोग हैं फालतू में बदतमीजी करते रहते हैं, माफ़ी कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है जा, मैंने माफ़ी यहाँ पे कर दिया। अब ये सुनते ही सामने वाला भी चौंक जाता है, क्योंकि वो वाकई में बड़ी फैमिली के लोग थे। लॉन्ग फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, लोग हमारा नाम सुन के डर जाते हैं, और ये कह रहा है जा तुझे माफ़ कर दिया। ऐसे बंदे को तो लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। भाई दबे वो जो आइटम है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको दे दो, बदले में फिर से माफ़ी मांग लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना, तुम लोग अपना माफ़ी लो, माफ़ी की एक बारीक सी बत्ती बना के अपने अंदर डाल लो। वो भी कहता अरे यार ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक ऑफ, तो वो मुंह लटका के चल जाता है। इधर ये जो भाई था ये भी कहता अरे यार लॉन्ग फैमिली का बंदा था यार, ये आपने क्या कर दिया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ लॉन्ग फैमिली वालों का, ये भी कहता रे लॉन्ग फैमिली आपको आइडिया नहीं है क्या, इतनी बड़ी फैमिली है, उनके एक छोटे कुत्ते से पंगा लेना भी उनके पूरे खानदान से पंगा लेने के बराबर है। वो आपको नोच देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, आपके गोटे फाड़ देंगे। यार आपने गलत किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, उनमें ऐसी क्या बात है। ये भी कहता रे उनके पास है ना हेवन की ब्लेसिंग है, ऐसा माना जाता है कि जीनियस है, सुपर पावर है। और वो जो बच्चा था जो सबसे पहले आया था वो तो सबसे टैलेंटेड न्यू जनरेशन का माना जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो ऐसे बंदों से थोड़ा पंगा यहाँ पे लेना चाहिए, मज़ा आएगा। वो भाई भी देखता क्या हुआ, अंदर ही अंदर खुशी यहाँ पे लग रहे हैं, पंगा लेने के बारे में सोच रहे क्या, ना ना यार कुछ भी हो जाए उनसे पंगा यहाँ पे मत लीजिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार पंगा वंगा तो हम यहाँ पे लेंगे। बाद में मैडम जी यानी बहन आती है हमारे मेन कट्टर का आइटम लेकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है पैसे मैं तुमको दे दूंगा। ये भी कहती हाँ पैसे तो दे दोगे, लेकिन वो जो बच्चा है तुमने बच्चे से पंगा ले लिया है, वो बच्चा छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ करके तुम्हारे पे अटैक करेगा, अपनी प्रोटेक्शन करना। मैं बॉडीगार्ड भेजूं? हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं, मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। बड़ा भाई भी समझाता है कि हाँ यार अपनी बहन टेंशन ना ले, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, टेंशन मत लो। वो भी कहती भला मैं क्यों टेंशन यहाँ पे लूँ, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड हो, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का भी इतना टेंशन नहीं लेती, आई डोंट गिव अ फक। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, रात में जो जा रहा था अचानक से लगता कोई तो पीछा कर रहा है, तो कह देता कौन है बे, बच्चे तू है क्या, सामने आ। तो बच्चा वाकई में सामने आता है और बच्चे के साथ एक बड़ा आदमी था जो कि एक टाइप का समझो स्पिरिचुअल कल्टीवेटर था। बच्चा भी कहता क्या रे तुझे मरने का शौक है ना, याद है मैंने ऑक्शन हाउस में क्या बोला था, मेरे से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। वो बड़ा आदमी भी कहता और नहीं तो क्या यार चुपचाप वो आइटम यहाँ पे लौटा दे और प्यार से मर जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्यार से मर जा, हट तेरे बच्चे। बच्चा भी कहता ओ हो एटीट्यूड एटीट्यूड, रुको यार अभी मार के मैं तुम्हारा दम निकालता हूँ। वो लिटरली अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूरा फैमिली बर्बाद है, छोटे बच्चों को औकात सिखानी चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चे लोग बचपन से ही बकचोदी कर रहे हैं, बड़े होके तो और बर्बाद हो जाओगे। बच्चे लगता है तुझे मारना पड़ेगा। भाई बच्चा डर जाता है कि ओ माय गॉड ये कौन इतना तगड़ा आदमी आ गया, मेरे गोटे मुंह में आ गए। वो बड़ा आदमी भी कहता मालिक टेंशन ना लो, मैं हूं ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, और किसी डेमोनिक क्रिएचर से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टर एक थप्पड़ मार के क्रिएचर को बर्बाद कर देता है और बाद में आदमी को मार के आदमी की ही जान निकाल लेता है। वो बच्चा भी कहता वाट नहीं तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आई, हमारे देश में कोई भी इतना हाई लेवल का बंदा नहीं है, कहाँ से आया है तू। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं कहीं से भी आऊँ, जान के क्या करेगा, तेरे मम्मी पापा की सजा तुझे भी मिलेगी। वो भी कहता नहीं, इतना बोलकर आसमान में एक इल्यूजन तैयार करता है जिसमें इसकी बीवी और इसके बच्चे दिखाई देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कितना फालतू इल्यूजन है, तुझे क्या वाकई में लगता है मैं ऐसे इल्यूजन में आने वाला हूँ। मेरी बेटी लाखों करोड़ों नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांड में एक है, उसका कोई भी क्लोन कॉपी नहीं कर सकता। इतना बोल के इल्यूजन हटा देता है। ये देखकर वो बच्चा और भी चौंक जाता है कि व्हाट, नहीं यार दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे इस इल्यूजन से बच पाया हो, मगर तू कैसे बच गया, कौन है तू। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं कोई भी रहूं, तू जान के क्या करेगा, बस मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता नहीं, मैं लॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ, लॉन्ग फैमिली के बारे में सुना होगा, अकल को मैं मर गया मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी बैंड बजा डालेगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है देखो बच्चा है, बोलोगे कि अरे बच्चे को क्यों मारते हो, माफ़ी दे दो, लेकिन इसने जो हरकतें की ना, अगर इसको आज मैंने नहीं मारा आगे चल के ये बहुत ही मासूम लोग को परेशान करेगा, तो इसको जान से मार देने में ही भलाई है, तो मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन जैसे अटैक करता है बीच में इसका बड़ा भाई आता है और आके बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों बड़े भाई तुझे भी मरने का शौक है। वो भी कहता नहीं यार मेरा भाई पागल था, फालतू हरकतें किया जिसके चक्कर में गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, उस गलती के बदले में माफ़ी मांगता हूँ और ये कमाल का पील मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तेरे भाई की मैं जान छोड़ दूं और बदले में तू बस मुझे छोटा सा पिल देगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। वो भी कहता बोलिए ना यार आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मुझे ये बता, वो जो लिक्विड जो मुझे ऑक्शन हाउस में चाहिए था उसके पीछे तुम लोग भी पड़े हुए थे, मगर क्यों, ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए इतना स्पेशल है। तो वो भी कहता वेल हमको नहीं चाहिए, लीक विंग चिंग नाम का एक आदमी है और ऐसा वैसा आदमी नहीं है, स्पेशल आदमी है, ऐसा माना जाता है, हेवनली चूजन वन यहाँ पर है, तो उसको खुश रखने के लिए हमने सोचा ये ला के दे दे, क्योंकि अभी के लिए उसकी हालत ख़राब है, रिकवर करने के लिए चाहिए। तो याद है ना एक लड़का जो हमारे मेन कट्टा के पीछे 2 बार पड़ा हुआ था और दोनों बार हमारे मेन कट्टा ने बैंड बजाई, जिसको ईविल सिस्टम मिला था, बच के भाग गया था, ये उसी के बारे में बात हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी पहचान जाता साला कुत्ता वापस आ गया, ठीक है मैं तुम्हारी भाई की जान छोड़ दूंगा, लेकिन वो जो कुत्ता है ना उस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं उसको मारना चाहता हूँ। ये भी कहता या आपको उसके हवाले यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई। वो भी कहता यस भाई, लेकिन आज के बाद तुम्हारे किसी लॉन्ग फैमिली के एक मेंबर ने भी गड़बड़ किया मार डालूंगा उसको।
और हमारा मेन कैरेक्टर चल जाता है। छोटा भाई भी कहता है अरे यार आपने इसको जाने दे दिया, अरे हम फैमिली के एल्डर्स को बुलाते मिलके लड़ते तो रोक सकते थे। वो भी कहता ये भी कहता बड़े भैया क्या हुआ, ये भी कहता भाई उसने मेरे पे अटैक नहीं किया, उसने तेरे पे अटैक किया था, जिसको मैंने रोका था, रोकने से देखो इतनी चोट लग गई, अगर मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई हो जाता तो भाई न जाने क्या यहाँ पे होता। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो लिक्विड लेकर लाता है और अपनी बेटी को पिला देता है, जिससे बेटी 100% ठीक हो जाती है और कहती पापा हमारा में इकट्ठा भी कहता और ठीक हो कोई प्रॉब्लम है क्या। उतने में बीबी आती है और कहती है अच्छा तुम हो क्या यार, कहाँ गायब हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं तो एकदम डर गई थी, कोई ज़रूरत है क्या, हेल्प चाहिए क्या, बोलो मैं हेल्प कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा बिलक मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, आज तक कभी किसी ने मुझसे बोला नहीं, पहली बार ये शब्द यहाँ पे सुन रहा हूँ, सुन के अच्छा यहाँ पे लगा, टेंशन ना लो जाके आराम कर लो। ये भी कहती मैं तो आराम कर रही थी, तुम्हारी बेटी जगी थी सो नहीं रही थी, मैंने प्यार से लोरी गा गा के सुनाया, तुमने वापस से होश में लेकर आ गए। वो भी कहती ना मम्मी यार सुनो ना, मैंने सुना है बाकी बच्चे लोग अपने मम्मी पापा के साथ सोते हैं, लेफ्ट में पापा राइट में मम्मी और बच्चे लोग बीच में, लेकिन आप लोग साथ में क्यों नहीं सोते, मेरे साथ तो सो जाओ ना। अब ये सुनते मम्मी शर्मा जाती है और कहती क्या बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। बेटी रोने लग जाती है, वो कहती क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता, सो जाओ मेरे साथ सो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार मैं अपनी बेटी को सारी खुशी देना चाहता हूँ तो बेटी को मना नहीं करूँगा, सुन बे बीबी तू मेरे साथ यहाँ पे सो रही है। वो शर्मा जाती है कि अरे क्या बोले जा रहे हो। बेटी भी कहती मम्मी प्लीज़ मम्मी प्लीज़। ये भी कहती है ठीक है यार बेटी तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी बाकियों की तरह रहे, उसको सच्चा मम्मी पापा का प्यार मिल के रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेटी रिक्वेस्ट करती है कि मम्मी पापा आप दोनों मेरे साथ सो जाओ, तो वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन मम्मी को एकदम शर्म आ रही थी, घबरा रही थी कि अरे यार मर्द मेरे बगल में मर्द यहाँ पे सो रहा है, थैंक गॉड बीच में बेटी भी सो रही है, वरना चिपक कर किसी मर्द के साथ सोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। चलो दूर है तो सो जाती हूँ, तो आँख लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है राम मेरी बीबी कितनी पगलेट यहाँ पर है, चलो इसको फ़ायदा दे देता हूँ, तो अपने पावर से मैडम जी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देता है और कहता चलो रात में बीबी बच्चे आराम से सो रहे हैं, अब दो चार जो दुश्मन है ना जाके उनकी बैंड बजा कर आता हूँ। तो वो रात में बैंड बजा के आता है। अब आते अगले दिन सुबह सुबह बेटी बीबी के साथ जैसे कमरे के बाहर आता है, नौकरानियां देख के चौंक जाती है कि मैडम जी आज तो कुछ ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही है। दूसरी भी कहती है अरे मैडम जी तो हमेशा सुंदर लगती है। पहली वाली भी कहती ना आज एक गजब ही सुंदर यहाँ पे लग रही है। ऑफिस में आते हैं, ऑफिस के लोग भी देख के पागल हो जाते हैं कि अरे हाय क्या है मज़ा ही आ गया। मैडम जी भी अपने आप को ऐनक में देखती है तो चौंक जाती है कि अरे यार कल तक तो मैं नॉर्मली सुंदर थी, लेकिन आज एकदम चहक रही हूँ, निखर यहाँ पे रही हूँ, अरे संतूर मम्मी बन गई मैं तो। यार कहीं उसके बगल में सोने से तो नहीं यार, किसी मर्द के बगल में सोने से ऐसा थोड़ी ना होता है। उतने में कंपनी की मैनेजर आती है और कहती मैडम जी हमारे कंपनी का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर फिर से गायब हो गया उसकी माँ का। ये भी कहती व्हाट, इससे पहले भी 4 गायब हो गए। ये भी कहता यार वो भी साला काम छोड़ के चला गया। मालकिन भी कहती यार ये तो गड़बड़ की बात है, सबका सब काम छोड़ के चल जाएंगे। तो मैनेजर भी कहती वही तो यार, हमारा जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ रहता है और उसी को मेंटेन करने वाले को एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। वही साला गायब हो जाता है हर बार। आई डोंट नो मिलके वहाँ पे क्या गड़बड़ चालू है, हमें किसी नए बंदे को बुलाना पड़ेगा वरना नुकसान हो जाएगा। मैडम जी भी देखती है अरे क्या यार ये कंपनी का हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है, लेकिन कैसे हर बार मेन मैनेजर कैसे गायब हो जाता है वेयर हाउस का। इधर बेटी भी कहती है मम्मी आई मीन पापा मम्मी फिर से प्रॉब्लम में हेल्प कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम्हारा जो नया एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ पे बनूंगा। तो मैनेजर भी कहती पागल वागल हो क्या यार, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, पूरा वेयर हाउस संभालना रहता है, उसमें सामान लाने का, सामान भेजने का, किसको भेजने का, कैसे भेजने का। तुम जैसा नल्ला आदमी जिसने आज तक छोटा मोटा झाड़ू पोछा का काम भी नहीं किया है, तुम क्या संभालोगे। बीबी कहती अरे वो मेरे पति है, मेरे पति के बारे में ऐसा ना बोलो, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार कर लेंगे, इसके लिए आई एम रेडी, तुम विश्वास करोगी ना मेरे पर। वो भी कहती है यार मुझे आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन मैनेजर और बाकी लोग को विश्वास नहीं था। उनको लगता है कि जाने दो 1 या 2 दिन काम करेंगे फेल हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक बीबी खुद काम से उनको निकाल देंगी। हमारा मेन कैरेक्टर वेयर हाउस में आ जाता है। ये वेयर हाउस का छोटा मोटा कोई मैनेजर था, वो भी कहता है हेलो असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर हूँ, लिंग मेरा नाम है, और आइए वेयर हाउस का काम चेक कीजिए। तो वेयर हाउस के जो बाकी लोग थे जो काम धंधा यहाँ पे देखते हैं,
उनको पता चल जाता है कि मालकिन ने अपने पति को भेजा है, नल्ला पति जिसको कोई काम धंधा आता ही नहीं है, बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला। आने दो साले को, जैसे पुराने एडमिनिस्ट्रेटर को हमने भगवाया था ना, साला इसको भी भगा डालेंगे। क्या ना, ये जो 3-4 बंदे लोग हैं, ये लोग काफ़ी घटिया लोग हैं, मिल के घपला करते हैं और पैसे वैसे में, सामान वगैरह में, और जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है उसको फंसवाते हैं, मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनको भगवा देते हैं। इनके चक्कर में ऐसा हो रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी भगवाने का प्लान बना रहे हैं। अब वो भागता है या नहीं भागता वो तो कहानी देखते रहो, आपको पता चलेगा। इधर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वेयर हाउस में आता है, वो कमीने तो हंसने लगते हैं कि आ गया साला, अरे पति है या लटी है, वी डोंट केयर, हम तो सबकी धजिया यहाँ पे उड़ा के ही रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो नाइस है। इनका इंचार्ज कहाँ है? तो उनका जो मेन इंचार्ज था येलो बालों वाला मोटा, वो भी कहता आइए आइए स्वागत है आपका, अगर आप फ्री हो तो आज रात को डिनर करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर ये सबको देखते ही समझ जाता है कि ये लोग दाल में कुछ ना कुछ काला करते हैं, जिसके चक्कर में बाकी बंदे टिक ही नहीं पाते। उतने में साला लियन आ जाता है, वही मैडम जी की बचपन का दोस्त जो पार्टी में मिला था, पार्टी में बेइज्जती करके हमारे मेन कैरेक्टर ने भेजा था। वो भी कहता है मैंने सुना आपकी बीबी का जो कंपनी है मुसीबत में, और मैं आपकी बीबी का बचपन का दोस्त है, तो बचपन का दोस्त होने के नाते हेल्प करना ये तो मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं चला आया कुछ कस्टमर वगैरह को लेकर। वो कस्टमर यहाँ पे आएंगे और आपका वेयर हाउस चेक करेंगे, उनको पसंद आएगा तो ऑर्डर यहाँ पे देंगे। ये छोटा मैनेजर भी कहता है माय गॉड, कौन मिस्टर ली फैमिली के बंदे आ रहे क्या? अरे मालिक मिस्टर ली से पंगा ना लो, और ये मिस्टर लियन इनसे भी पंगा यहाँ पे ना लो। उतने में मिस्टर ली वही आते हैं, लेकिन आते ही बीमार पड़ जाते हैं। उसके साथ उसकी पोती भी थी, वो भी कहती मेरे दादाजी टाइम बोल गए, ओए कोई तो बचा लो ये। तो लियन हीरो बनकर आता है और कहता है हटो हटो लेट मी ची। तो पोती भी कहती है एक सेकंड, लेट मी ची नहीं लेट मी सी होता है, और आप कोई डॉक्टर हो क्या? ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, हाँ हाँ डॉक्टर हैं, ठीक कर देंगे। और ओ माय गॉड आप तो मैडम ली हो ना, अपने दादा के साथ हमको ऑर्डर देने आई हो। वो भी कहती ऑर्डर तो बाद में देंगे, पहले मेरे दादाजी को तो ठीक कर दो यार, मिस्टर लियन आप ठीक कर दोगे? ये लोग भी कहते हैं मिस्टर लियन भाई अमेरिका कहते हैं, अमेरिका से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर का भी नॉलेज होगा, ये पक्का ठीक कर देंगे या कर देंगे। वो भी कहता है या मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल का पढ़ाई किया है, मैं ठीक कर दूंगा। पोती भी कहती कर दो यार, कर दो जल्दी से कर दो। वो भी कहता हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, जल्दी जाना आसान नहीं होगा, तो जो भी इलाज है मैं यहीं पे करता हूँ। मनी मन सोचता हूँ वही है, मुझे मालूम नहीं था कि ये बीमार होकर आएंगे, अच्छा हुआ बीमार होकर आ गए, इलाज करूंगा, इंप्रेशन जमाऊंगा और इसकी बीबी का दिल यहाँ पे जीत लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर दूर से ही देख के समझ जाता है कि भाई ये चोमू कोई इलाज नहीं करने वाला, ये उल्टा और भी ज़्यादा चोट पहुंचा देगा। ये लोग भी कहते हैं कौन है बे तू और क्या बोले जा रहा है? पोती भी कहती हाँ तुम भी डॉक्टर हो क्या, तुमको मालूम है? तो कंपनी के वाले बंदे कहते हैं कि ना अरे वो हमारी मालकिन का घर जमाइए साला सुअर की औलाद, अपनी बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला ये डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर है तो मैं भी सलमान खान हूँ। लियन भी कहता साला कुछ भी बोलता उसकी बातों का ध्यान मत दो, मेरे पे मैडम जी भरोसा करो, मैं आपके दादा को ठीक कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो कर, आई डोंट गिव अ फक। मैं वेयर हाउस चेक करता हूँ, वेयर हाउस में सालों ने कुछ ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे कर दिया है, इनको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। और इधर जो दादा जैसे तैसे होश में आता है, पोती भी कहती है दादाजी आप जिंदा हो क्या? लियन भी कहता चलो मैंने ऊपर से ठीक कर दिया है, अब नीचे से भी बाद में ठीक कर दूंगा। वो कंपनी के जो कमीने लोग हैं वो लोग भी कहते हो माय गॉड आपने तो ठीक कर दिया, आप कितने कमाल के हो, अरे यार आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। वो कमीना भी खुश था कि देखा साला हमेशा मुझे नीचा दिखा रहा था, अब मैं देखता हूँ कैसे नीचा दिखाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो उनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर एक काला साया है, एक इविल स्पिरिट है, अगर उसको तुमने जल्दी से ठीक नहीं किया तो कुछ ही घंटे में मर भी सकते हैं, ये बस ऊपर का दिखावा है। लियन भी कहता चल बे कुछ भी मत बोल, मैंने ठीक कर दिया ना, तुझे चलन यहाँ पे हो रही है, जल कुकड़े। बाकी लोग भी कहता है जल कुकड़ा है साला, जा अपनी बीबी के बुर में छुप जा। दूसरा भी कहते ये बुर क्या होता है, ये लोग भी कहते गंदी चीज होती है, तुम मत देखो ऑडियंस बहुत गंदी है समझ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लिख के बोलता हूँ 10 सेकंड के अंदर खून की उल्टी करेंगे, खून की उल्टी, जब तक के लिए बाय बाय। लियन भी कहता जा साले बेइज्जती हो गया तो फालतू नाटक कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 10 सेकंड बाद दादा को उल्टी हो जाती है और हरी उल्टी। तो पोती भी कहती दादाजी आपको क्या हो रहा है, और पोती अकेले नहीं थी, पोती का भाई भी था यानी पोता, वो भी कहता अरे साले तूने तो बोला था तूने इलाज कर दिया, ये कैसा इलाज है? ये भी कहता नहीं अरे मतलब आई मीन मैंने किया तो था, लिटरली थप्पड़ मार देता है कि घंटे का इलाज किया था। पोती भी कहती अरे अभी जो आदमी था उसने बोला था कि ऐसा कुछ होगा, उनको बुलाओ वो इलाज कर देंगे, तुम नहीं बुलाओगे तो मैं बुलाने जा रही हूँ।
तो ये लियान भी कहता अरे वो नहीं कर सकता यार, हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो तो बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला है। ये भी कहती रुकिए रुकिए प्लीज, मेरे दादाजी को बचा लीजिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। दादाजी ठीक तो हुआ था लेकिन वापस बीमार पड़ जाता है। तो लड़की डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती है आप कह रहे थे ना कि इलाज कर दोगे, कर दो यार, आपके सामने भीख यहाँ पे मांग रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मैं क्यों इलाज करूँ, तुमने तो पहले भी मना कर दिया। तो पोता भी कहता क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो इलाज ही कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगर तू ऐसे चिल्लाएगा, फालतू का बदतमीजी करेगा और दूसरों के तलवे चाटेगा तो मैं तो इलाज नहीं करने वाला। तो बहन अपने भाई को थप्पड़ मार देती है और कहती है चुप करो भैया अपना मुंह, अरे सॉरी यार। ये भी कहता अरे यार मुझे क्यों थप्पड़ मारे जा रही हो, तुम्हें भी किसी आदमी पे भरोसा यहाँ पे कर लोगे। ये भी कहती है हाँ तो किस पे भरोसा करूं, हॉस्पिटल बहुत दूर है, ले जाते दादाजी मर गए, तो प्लीज यार आपके सामने ही हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही बचा लो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम इतना प्यार से कह रही हो तो बचा यहाँ पे लेंगे चलो। वो लियान भी देखता है कि अरे यार साला फिर से बचा लेगा क्या, ना इस बार बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस है, नहीं बचा पाएगा। कंपनी के बाकी लोग भी कहते हैं या गधा है, सुअर है, कमीना है, हरामी है, बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला है, नहीं बचा पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो भाई उन सबको चुप करने को बोल। तो भाई उन पे चिल्लाता है और कहता यू फकिंग मदर फकिंग, चुप करो। तो लोग भी कहते हैं अरे साला हमारे ऊपर चिल्ला रहा है। हमारा मेन कट्टा दादा को चेक करता है और चेक करने लग जाता है। लियान साला कमीना अभी भी एटीट्यूड में कि ना यार ये ठीक ही नहीं कर सकता, नो इल्ले नो चांस है। यार बहन भी टेंशन में, प्लीज़ यार कर दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप रहेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, पहले करने तो दे। वो भी कहती यार अरे यार बड़े बदतमीज़ आदमी यहाँ पर है, हाँ लेकिन कुछ भी करो यार कर दो, मैं तमाशा देखने को तैयार हूँ, जितना पैसा चाहिए जितना बड़ा ऑर्डर चाहिए मैं ऑर्डर भी देने को तैयार हूँ। उतने में हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे करके दादाजी के अंदर जो काला साया था, एक सांप जैसा दिखने वाला काला साया था, उसको निकाल के मार के काट के ख़त्म भी कर देता है और कहता हुई ये दादाजी ठीक हो गए। ये भी कहता है एक सेकंड, लेकिन दादाजी की हालत तो और ख़राब हो गई। पोता भी कहता साले तूने और हालत ख़राब कर दी क्या, मारूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा उल्टा पोते को ही थप्पड़ मार देता है और कहता है 2 मिनट के लिए मुंह बंद करके रख, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। लियान भी ताना मारता है, कहता है कोई ठीक नहीं करेगा, ये और बीमार कर देगा, इसके हाथों से मरवाने से अच्छा तुम लेके चल जाते इसको कोठे पे, आई मीन हॉस्पिटल पे। बाकी लोग भी कहते हैं या कोठे पे, आई मीन हॉस्पिटल पे लेके जाते तो ज़्यादा सही होता, ये लौंडा तो मार डालेगा। लेकिन अगले ही सेकंड दादाजी एकदम चंगे होके वापस आते हैं। पोती भी कहती है एक सेकंड दादाजी बच गए क्या। पोता भी कहता माई गॉड, ओ दादाजी अचानक से बेहोश हो गए थे तो हमारे गोटे मुंह में आ गए थे। ओ दादा हमारे मेन कट्टर को शुक्रिया बोलता है कि बेटे तुमने जान बचा ली, तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पोता भी कहता रे हमने आपका ध्यान रखा था, हम आपके अपने खूने, हमको शुक्रिया बोलो ना, पराये आदमी को शुक्रिया क्यों बोले जा रहे हो। तो दादा भी थप्पड़ मार देता है, पहले अपनी बहन से थप्पड़ खाया, फिर हमारे मेन कट्टर से थप्पड़ खाया और अब दादा से थप्पड़ खा रहा है, बेचारा बस थप्पड़ ही खाया जा रहा है। वो भी कहता दादा मगर क्यों, ये भी कहता क्यों क्या किया जा रहा है। अरे यार ये जो बीमारी है ना मुझे कई सालों से लगा था, दुनिया भर के सारे डॉक्टर लोग को मैंने दिखाया, सालों कोई नहीं ठीक कर पाया, लेकिन आपने ठीक कर दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला। तभी हमारा मेन कट्टा कॉलर पकड़ लेता है बुढ़े का। पोता पोती भी कहते हैं अबे कॉलर क्यों पकड़ लिया। दादा भी कहता है मेरे बेटे मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ, कॉलर पकड़ के छाती फाड़ के छाती पे मार भी देता है। पोती भी कहती है अरे मेरे दादा का छाती फाड़ा हुए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे नहीं, वो जो काला साया ना तुम्हारे छाती में घुसा हुआ था, छाती पे मारा ताकि छाती के अंदर से यहाँ पे निकल जाए। वो भी कहता है सच्ची में इससे क्या मैं लंबे समय के लिए जिंदा यहाँ पे रहूँगा। वाह यार बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर है, फैन इनका यहाँ पे बन गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा लेकिन उसको प्रॉब्लम को ठीक करने का सिंपल सोल्यूशन है। वो भी कहता है सिंपल सोल्यूशन, बोलो ना क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता खड़े रहो, जो भी सोल्यूशन है मैं कर देता हूँ। तो वो कुछ करने लगता है जिससे दादाजी के छाती पे काले काले निशान थे, वो निशान ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। पोता पोती भी कहते हैं काले काले निशान गायब हो गए, अरे मेरे गोटे भी काले काले हैं, उसको भी गोरा कर दो। दादा भी देख कर चौंक जाता, व्हाट सच्ची में यार ये तो लिटरली कोई नहीं कर पाया, जब मैं 20 साल का था तब से ये काले काले गोटे जैसे निशान थे सब यहाँ पे मिट गया। यानी ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस, हजारों करोड़ों साल में एक बार पैदा होने वाले। बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। लियान और बाकी जो भी कंपनी के बंदे थे वो तो एकदम चौंक जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब फेक है, रियल नहीं है, AI है। भाई भी कहता वेल तो हम क्या करें यार, मैंने तो थोड़ी बदतमीजी भी कर
कर दी थी। बहन भी कहती और करो बदतमीजी, लेकिन मैंने नहीं की थी, देखना मेरे से पट जाएंगे। दादा भी कहता ठीक है, इतना बड़ा आपने एहसान किया ना, तो आज से हमारी कंपनी का सारा बिजनेस आपके साथ है, आपके वेयर हाउस का ये जो सारा सामान है ना हमको बेच दो। तो अपना छोटा मैनेजर भी कहता, माय गॉड, हमारे पास टोटल 4 बिलियन का सामान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब बेच दो, लोगे ना? वो भी कहता 4 क्या 10 बिलियन का सामान होता वो भी ले लेता। तो छोटा मैनेजर खुश हो जाता है कि अरे यार बिक नहीं रहा था, फाइनली पूरा का पूरा सामान यहाँ पे बिक गया। मालकिन को पता चलेगा तो मालकिन तो खुश हो जाएगी। और वो कमीना लियन बचपन का दोस्त भाई उसकी जल के खाक हो जाती है, क्योंकि बुढ़े को उसने बुलाया था। उसको लगा बुढ़ा आएगा 1-2 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे देगा, सारा क्रेडिट लेकर बीवी को पटा लूंगा, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट तो हमारे मेन कट्टर को चल गया। अब आते भाई अपनी मालकिन की ओर। मैनेजर लोग सब चिल्ला रहे थे कि भाई कैसी औरत है, अपने नल्ले पति को जिसने छोटा मोटा काम भी नहीं किया है उसको वेयर हाउस संभालने दे दिया। और मिस्टर ली आने वाले, मिस्टर ली कितने बड़े बिजनेसमैन है, वो चाहे तो आराम से 2-3 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। तुम्हारे पति को देख के देखना मना कर देंगे यार, सारा काम धंधा तुमने बर्बाद यहाँ पे कर दिया। बीबी को देखो भरोसा था अपने पति पे, लेकिन बात तो सही है, उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। काम अच्छा होने के बदले काम बेकार हो गया तो बदनामी भी होगा, नुकसान भी होगा। उतने में वही छोटा मैनेजर आता है और कहता है बधाई हो बधाई हो बधाई हो, वेयर हाउस का सारा सामान बिक गया हुए, 5 नहीं 5 बिलियन का ऑर्डर मिला है। ये लोग भी कहते हैं 5 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे मिला है, वो मिस्टर ली ने लिया है क्या? बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं, मजा ही आ गया। हमारी बीवी कहती है 1 सेकेंड, मतलब 5 बिलियन का मैंने अपने पति को भेजा था, यानी मेरे पति ने काम कर दिया। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारा पति नल्ला है, वो कैसे कर सकता है। अरे मुझे याद आया, मिस्टर लियन वो लाने वाले थे मिस्टर ली को, उन्होंने लाया होगा, उन्होंने समझाया होगा और उनके कहने पे ऑर्डर मिला होगा। बाकी लोग भी कहते या मिस्टर लियन आपके बचपन के दोस्त ने किया होगा। छोटा मैनेजर भी कहता ना अरे वो आए और आते ही अचानक से बेहोश हो गए। तो लियन ने इलाज करने की कोशिश की, वो कुत्ता फेल हो गया, तो अचानक से फिर आपके पति ने इलाज किया जिससे वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उसने मतलब ऑर्डर दे दिया। ऐसे 1 या 2 बिलियन का ऑर्डर देते, लेकिन इलाज के चक्कर में 5 बिलियन का ऑर्डर मिल गया। इधर किसी को विश्वास नहीं होता, बट इनका नल्ला पति डॉक्टर भी है क्या, कह दो कि ये झूठे। बीवी कहती चुप करो, कब से मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे थे। अब मैंने ठान लिया कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, मेरे कंपनी का सारा काम करेंगे और उनका जो 5 बिलियन का ऑर्डर है वो पूरा करो। मनी मन तो बड़ी खुशी यहाँ पे थी कि वही है मेरा पति, आय हाय मेरा पति कितना महान है। बाकी लोग भी देखते हो इसका पति, फिर तो इसके पति पे डोरे डालने पड़ेंगे। इधर बेटी को पता चलता है, बेटी भी कहती पापा यू आर दी बेस्ट, अब हमेशा मम्मी की हेल्प यहाँ पे करते हो। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि मिलने आता है वो जो वेयर हाउस का सेकंड मैनेजर था। पहले को तो ये लोग हमेशा धक्के दे के निकलवा देते हैं, और सेकंड वाला भी कहता है लो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, आपको मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। तो बोला भी जाता है या थोड़े हैं यहाँ के बंदे, इनको औकात देनी पड़ती है। छोटे मोटे जो आंटू पांडू लोग थे वो लोग भी कहते हैं लोग झुक के नमस्कार करते हैं, तलवे चढ़ते हैं, पैर भी छू लेते हैं। तुम पति हो या लती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके सामने झुक के रहना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर इग्नोर मार देता है और कहता है छोटे मैनेजर चलो मुझे और सामान दिखाओ। वो भी कहता है ठीक है मालिक जा रहे हैं। इधर इनको गुस्सा आ जाता है कि साला ये नया नया एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑर्डर क्या दिलवा दिया, साला हवे में उछल यहाँ पे रहा है, इसकी भी औकात दिखाना पड़ेगा मालिक। उनका मालिक भी कहता है यार और भी ऐसे आंडू पांडू लोग आए थे, सबको निकलवा दिया था, इसको भी बहुत जल्दी निकलवा दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है पोता पोती से, जो जा रहे थे तो पोती भी पूछ लेती है कि अरे दादाजी वो लड़के में क्या इतना टैलेंट है? ये भी कहता है इतना टैलेंट है, अरे यार वो शायद अब तक का सबसे टैलेंटेड बंदा यहाँ पर होगा। ये जो इलाज उसने किया है ना, माँ कसम ये इलाज दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो ये भी कहती हैं यार मानना पड़ेगा, वाकई में बड़े कमाल के गजब बंदे यहाँ पर है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है उन्होंने अपनी बीवी से शादी किया और घर जमाई बन के रह रहे हैं। मालूम ना घर जमाई की औकात कुत्ते से भी बेकार होती है, तो ऐसे कुत्ते जैसी जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं? दादा भी कहता है 1 सेकंड क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा दिल उनके ऊपर आ गया? अरे नहीं यार शादीशुदा आदमी है, कोई और मर्द को पटा लो। ये भी कहती दादाजी क्या बोले जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पोता भी कहता कि अरे दादाजी लेकिन मुझे एक बात समझ यहाँ पे नहीं आ रहा,
जब वो आदमी इतना कमाल का है तो ऐसा बंदा घर जमाई बन के क्यों यहाँ पे रह रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है नल्ला है, वो गलती से आपको ठीक कर दिया। तो पोती भी कहती चुप कर यार, कोई नल्ला वल्ला नहीं है। दादा भी कहता सही बोला मेरी पोती ने, वो नल्ला नहीं है बल्कि नल्ला तू है साले गधे की गांड। वो भी कहता दादाजी गाली क्यों दे रहे हो? दादा भी कहता साले तूने काम ही ऐसा किया था। एक कहानी बताऊं, मेरा एक दूर का दोस्त था, वो भी बहुत ज्यादा बीमार था, वो तो साला टैं बोल जाता। फिर एक कमाल का आदमी आया कमाल का पिल लेकर, जिससे उस बुढ़े की जान बच गई और बुढ़े ने अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी। मुझे लगा शायद वही बंदा मेरी जान बचा सकता है, लेकिन वो बंदा वापस कभी दिखा ही नहीं। थैंक गॉड इन्होंने बचा लिया। मुझे तो कुछ दाल में अब काला भी लग रहा है। तो पोती भी कहती है एक सेकंड, दाल में कुछ काला भी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जान उनकी बचाई थी और जिसने आपकी जान बचाई, ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि शायद ये दोनों बंदे एक हैं। और जैसे पिल से उनकी जान बची थी, वैसे अगर आपने पिल खा लिया तो आपकी जो उम्र है ना वो भी शायद यहाँ पे बढ़ जाए। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, वो भी गाड़ी से जा रहा था। छोटा मैनेजर भी कहता रहे यार आज तो आपने कंपनी का बड़ा फायदा कर दिया, 5 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया, आराम से जाइए एंजॉय यहाँ पे कीजिए। तो होटल के अंदर बेसिकली लाया था। होटल में जाते ही वेटर रोक देता है और कहता हमारा होटल यहाँ पे फुल है, चल फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं डिनर करने यहाँ पर आया हूँ। वो भी कहता मैंने बोला ना यार डिनर करने आया फिनर करने आया, क्या तेरा एडवांस बुकिंग है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं किसी ने मुझे इनवाइट किया था खाना खाने के लिए। तो वो भी कहता किसी ने तुझे इनवाइट किया था, तुम जैसे गरीब लोग को अपनी शक्ल यहाँ पे देखी है क्या? अबे मेरा गोटा तेरे से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। तभी पीछे से ये दोनों लड़कियां आती है, जिसमें से एक लड़की को हमने देखा भी था जो ऑक्शन हाउस में जबरदस्ती आ गई थी। वो भी कहती है अरे शेन कैसे यहाँ पर हो? मेरा नाम भी शेन शिंग यू है, पहचाने कि नहीं पहचाने? शेंग फैमिली की। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक शेंग फैमिली, अरे शेंग फैमिली के साथ तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो वेटर से कहती साले वेटर के बच्चे मिस्टर वांग को जानता है? मिस्टर वांग ने हमको बुलाया, जाने दे। वेटर भी कहता है मिस्टर वांग के कस्टमर हो क्या? पहले बोल देते जाइए जाइए। बहन भी कहती है उस कुत्ते को इग्नोर मारो, वो साला ऐसी करता रहता है, चलिए जाके एंजॉय करते हैं। बड़ी बहन भी कहती है साली बिहेव कर, ऐसे ही आटू झाटू लोग को हाथ क्यों पकड़ लेती है? हमारा मेन कट्टा भी कहता साली तूने मुझे गाली दिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या करूं, ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहा है? साले शक्ल अपना गरीब शक्ल यहाँ पे देख, कुत्ते के बच्चे सुअर की औलाद, तुझे वेटर ने रोक दिया क्योंकि तू लगता ही गरीब है। तो छोटी बहन भी कहती अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बड़की भी कहती क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, शेन फैमिली का लड़का है, इसको शेन फैमिली की भलाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये उल्टा शेन फैमिली को गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, चाची को भी गाली दे रहा था। याद है चाची का बेटा क्या हुआ उसके साथ? इसी ने यहाँ पे किया था और बाद में लिंक फैमिली को मैडम को पटा बटा लिया, लेकिन चक्कर किसी और के साथ था, किसी और के बच्चे का बाप यहाँ पे बन गया। ऐसे घटिया आदमी को मैं अपना भाई, अरे मैं सपने में भी अपना भाई ना मानूं। तो छोटी बहन भी कहती अरे यार ऐसा ना बोलो, मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन में बहुत ज़्यादा हम मिल के यहाँ पे खेले, अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे काटे हैं, उसने में अगर ऐसा बोलोगे तो मुझे बुरा यहाँ पे लगेगा। अरे छोड़ो, मिस्टर वांग ने हमको पार्टी के लिए बुलाया, हमें वहीं पे जाके मिल लेना चाहिए, शेन फैमिली में आके आप ये मामले को सॉल्व कर सकते हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता मुझे शेन फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं वापस बिल्कुल नहीं आने वाला, ना मैं तुमको कोई ब्लेम कर रहा हूँ। वो भी कहती अरे भैया रुको ना। उसकी बहन भी कहती चुप कर, जाने दो उसको, उसके पीछे यहाँ पे ना पड़, बड़ा कमाल का आदमी है, आई मीन बेकार आदमी है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, जो अंदर आता है तो अंदर ये लोग यहाँ पे थे फैमिली वाले। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे यार ये लोग यहाँ पर भी है। ये भी कहती अरे यार आप मतलब बहन कितनी पागल हो, हम साथ में डिनर करने आए तो साथ में खाना खाने दो ना। बड़ी बहन भी कहती है वो गरीब शक्ल का गरीब फटीचर आदमी, हम जैसे बड़े बड़े लोग हाई क्लास के बंदे लोग के साथ डिनर करेगा? डिनर करेगा क्या? तो ये था कोई वांग नाम का आदमी, इसी ने डिनर के लिए बुलाया था। तो वो भी कहता अच्छा आप ही हो क्या उनके दूर के कजन? अरे मेरा नाम वांग है, मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया है, इन्होंने जो कुछ बोला इनकी बातों को इग्नोर मारिए और मेरे साथ आके डिनर कर लीजिए। लेकिन हमारा मेन कट्टर बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर मार देता है। तो फैमिली के बाकी लोग भी कहते ओ माय गॉड यार साले तुझे शर्म नहीं आती, बहरा है या अंधा है, हाथ मिला के चुपचाप डिनर कर। मैंने उस वांग का ईगो हट हो जाता है कि साला मेरे को मना कर रहा है, मेरे को इग्नोर यहाँ पे मारे जा रहा है, जल गया मेरी। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, तो भला मैं क्यों इसके बारे में परवाह करूँ, और मैं इसके साथ डिनर नहीं करने वाला। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार तुझे इनके बारे में नहीं मालूम, वांग फैमिली के बेटे यहाँ पर है, इनसे पंगा लेना यानी तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी हो। वो कमीनी कज़न भी
कहती वही तो साले तुमने गलत किया इनके साथ, घुटने पे आके माफी मांगो। अरे यार वो बड़े अच्छे आदमी है, मैं उनको पटाना चाहती हूँ, मुझसे पटते नहीं है और ऐसी ऐसी हरकतें करेगा तो और नहीं पटेंगे। अब वो लड़के का तो ईगो हट हो गया था, वो भी कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी कितनी औकात है। पॉकेट से पैसा लेता है, पैसे लेके उड़ाता है और कहता नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, घुटने पे आके माफी मांगेगा तो मुंह में गोटे मिलेंगे। बाकी लोग भी कहते हैं अरे शुक्र मना के तुझे पैसे मिल रहे हैं, अब चल छमिया की तरह पैसे लूटना स्टार्ट कर दे। वो कमीनी कजन भी कहती समझी अपनी औकात, ये ले वैसे भी घर जमाइए, बीबी के तलवे चाट चाट के पैसे कमाता होगा, अब तो तलवे चाटने की भी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही फोकट का तुझे भीख मिल चुका है। छोटी बहन भी कहती है अरे बस करो, तुम लोग ये सब मिलके क्या किए जा रहे हो, इंसल्ट पे इंसल्ट पे इंसल्ट यहाँ पे किए जा रहे हो। वांग भी देखता कि अरे ये छोटी बहन उसको इतना सपोर्ट क्यों किए जा रही है, बचपन से मैं उसको यहाँ पे जानता हूँ, पटाने का सोच रहा था पटती नहीं, तो मैंने उल्टा सीधा प्लान बना लिया था कि उसके दारू के अंदर नशे की दवा मिलाकर रात भर टप टप करूँगा, लेकिन भाई को वो ज़्यादा भाव दे रही है तो मुझे पहले भाई को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि तुम्हारा दूर का भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसने मुझे इग्नोर मारा, उसके चक्कर में मैंने थोड़ी सी बेइज्जती मारी, लेकिन डोंट वरी पुराने सारे बिजनेस को यहाँ पे मिला देते हैं, आई मीन छोड़ देते हैं, हम नए काम धंधे पे और अच्छे रिलेशनशिप बनाने पे ध्यान देते हैं। सही बोला ना मैंने? तो बड़ी बहन भी कहती है कि है साला इसकी ऐसी की तैसी, अगर आप इसके बारे में परवाह करते हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत करती हूँ, ऐसे आई डोंट गिव अ फक। छोटी बहन भी देखती है अचानक से मान गए क्या? सुनो यार, हाँ सही बोला, ये बड़े आदमी है, इनके पापा चाचा भी बड़े आदमी है, मान जाओ सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, आपकी बीबी के कंपनी को भी फायदा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, मुझे किसी वांग नाम के आदमी ने बुलाया था, लेकिन तूने नहीं बुलाया था, तुम्हारा जो चाचा वांग है ना उसको मैं जानता हूँ, उसने मुझे बुलाया था बे कुत्ते। तो ये हंसने लगता हूँ, कहता है तुम्हें मालूम है क्या, हाँ मैंने इन कजन लोग को बुलाया था तुम्हारे, तुझे नहीं बुलाया था, तू तो भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने आ गया। मेरे चाचा कितने बड़े आदमी हैं, तुम जैसे आंडू पांडू लोगों पे ध्यान भी नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाड़ में जा, मैं तो चला तेरे चाचा से मिलने। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था होटल में थे और होटल में अलग ही लफड़ा हो रहा था, उतने में वाकई में 3-4 गुंडे आ जाते हैं। वो तो आते ही गुंडागर्दी करने लगते हैं और कहते हैं हटो, हमारे बाप का एरिया है, यहाँ पे हमारी जो मर्जी चलेगी वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये मिस्टर वांग, उसको भी बोला जाता कि अरे देखो क्या हो रहा है। वांग भी कहता सुनो, मेरे अंकल ने डिनर पार्टी यहाँ पे रखी है, तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, चलो निकलो यहाँ से। गुंडा भी कहता साले तू बहरा है क्या, मैंने बोला तू यहाँ से निकल। वांग भी कहता देखो फालतू में लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, मेरे अंकल बहुत ही बड़े आदमी है, जाओ यहाँ से। वो भी कहता तुम्हारे अंकल की माँ का, चल हट बे निकल यहाँ से। और एक सेकंड, ये दोनों चिकनी माल कौन यहाँ पर है? ये लड़कियाँ चलती है क्या 9 से 12? ये भी कहता साले तेरी इतनी मत, मेरी बंदी को छेड़ेगा, लात मारता है गुंडे को। बाकी गुंडे भी कहता रहे हमारे बॉस को यहाँ पे मारा, तेरी इतनी हिम्मत। और बढ़िया लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और 3 लोग थे, 3 गुंडे थे, भर भर के उनको पेला जाता है। तो ये कमीनी कजन भी देखती है कि अरे ये तो लड़ने लग गए, और तू शेन के बच्चे बैड के बच्चों की तरह तमाशा क्या देख रहा है? अगर मर्द की औलाद है तो जान और जाके लड़, बचाओ उनको। छोटी बहन भी कहती है अरे यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनको लड़ना है उनको लड़ने दो, तुम बीच में मत जाओ। और वो गुंडे लोग को बड़ी मार पड़ती है। वो लोग भी कहता साले तूने मालूम नहीं है तूने किस आदमी से पंगा लिया है, गलत आदमी से पंगा लिया, मरवा डालूंगा। वांग भी कहता जा जा मरवा डालूंगा, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो गुंडे लोग भाग जाते हैं। छोटी बहन भी कहती वांग तुम ठीक हो क्या? वो भी कहता या मैं ठीक हूँ, अरे छोटे मोटे आंडू पांडे गुंडे लोगों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। हमारे मेन कट्टा से कहती है कि अरे यार तुम्हें जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए ना प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट गिव अ फक। वांग भी कहता है या मुझे भी ऐसे छोटे मोटे लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। वही है, मैंने हीरोगिरी दिखाई, अब ये लड़की मेरे से पट जाएगी, इसको किस तरीके से अपने प्यार में गिराऊंगा और गॉप गॉप कर लूँगा। वो बड़ी वाली बहन तो अभी भी हमारे मेन कट्टा को देख के ही गुस्से में थी कि साले क्या हुआ, बचाने नहीं गया और अब जाके तू हंस यहाँ पे रहा है। साले तू वाकई में बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरपोक है, अपनी बीवी के पैसों पे टुकड़ों पे पलने वाला। वांग भी कहता और नहीं तो क्या, ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से पैदा यहाँ पे हो जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आई डोंट गिव अ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना यार, तुझसे भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वांग भी कहता हाँ हाँ जा रहा हूँ, मेरे चाचा सबसे बड़े आदमी हैं, तुम जैसे आंडू पांडू लोग को कभी बुलाएंगे भी नहीं। उतने में वो छोटा मैनेजर दिखाई देता है, वही जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ काम करता है, हमने देखे हैं पुराने एपिसोड में। तो वांग गुस्से कहता रहे छोटे मैनेजर कैसे हो? अरे मेरे चाचा के साथ आए हो ना खाना खाने के लिए, हमको लेने आए हो ना? और सुन बे
गांडू पांडू आदमी, ये देख मेरे चाचा के छोटे मैनेजर यहाँ पर है, उनके कंपनी में काम करते हैं लेकिन वो छोटा मैनेजर तो हमारे मेन कट्टे के लिए काम करता है। वो भी कहता मालिक आ गए। अरे यही है उनके दामाद जी, जिन्होंने 5 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे दिलवाया है, पार्टी इनके लिए तो रखे जा रही है। अब ये लोग सुन के चौंक जाते, व्हाट, ये मतलब ऐसे कैसे, यानी तुम्हारे मेरे चाचा ने इसको बुलाया है। और जो कमीनी बहन जो कब से गाली गलौज किए जा रही थी, वो भी चौंक जाती है कि ना यार ऐसा कैसे हो सकता है, कह दो कि ये झूठे, कह दो कि ये झूठे। वो भी कहता ना ऐसे कैसे मैं झूठ यहाँ पे बोल दूँ। अरे यार तुम्हारे जो चाचा हैं वो तो बड़े घटिया आदमी हैं, उनसे तो कोई काम ही नहीं होता। ये आए एक बार में मिस्टर ली की प्रॉब्लम दूर किया और उन्होंने 5 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। उस वांग की जल के राख हो जाती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत है। छोटी बहन खुश हो जाती है कि वाह यार भैया आप तो वाकई में कमाल के हो। उतने में दूसरे गुंडे लोग आ जाते हैं डायरेक्ट तोड़म ताड़ी करके और कहता चल के आ रहा है, नहीं चल के आ रहा है। ये वांग डर जाता कि अरे उन लोगों ने क्या वाकई में बड़े बड़े गुंडे बुला लिए, मुझे तो डर लग रहा है। वाकई में बड़े बड़े गुंडे बुला लिए थे। तो वो गुंडा भी आता और कहता हाँ साले क्या हुआ, जब भी मार रहा था ना मेरे को, ले मैंने बड़े बड़े गुंडे लोग को लेकर आ गया, अब तू यहाँ पे क्या करेगा। उतने में उस वांग का चाचा आ जाता है। तो ये था चाचा, याद है ना जिस वेयर हाउस में हमारा मेन कट्टा काम करने गया, ये वहाँ का बंदा है और बड़ा बेकार आदमी था। हाँ तो वाकई में यही था। ये भी कहता क्या रे मेरे भतीजे को चोट पहुंचाएगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, किधर तुम्हारा मेन गुंडा, बुलाओ। तो ये था मेन गुंडा जो शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट गुंडा यहाँ पर है, अंडरवर्ल्ड किंग यहाँ पर है, फालूदा इब्राहिम। तो ये उसका बंदा भी कहता फालूदा इब्राहिम भाई देखो उसने मुझे बहुत जोर जोर से मारा था, अपने चाचा को बुला रहा था, ये देखो उसका चाचा। चाचा भी पहचान लेता कि फालूदा इब्राहिम। ओ माय गॉड यार आप तो इतने बड़े डॉन यहाँ पर हो, आपने पहले क्यों नहीं बोला। अब ये जो कमीना वांग उसका भतीजा वो भी डर जाता, व्हाट फालूदा इब्राहिम, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर यहाँ पर है, ये मैंने इसके बंदे से पंगा ले लिया क्या, डर लग रहा है। ये छोटा मालिक भी कहता है कि अरे मालिक ये देखो क्या हो गया, फालूदा इब्राहिम आपको नहीं मालूम मर्डर चोरी चकारी ये सब करना उसके रोज का खेला यहाँ पर है। मम्मी रे गलत आदमी से पंगा ले लिया, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हमारा मेन कट्टा नहीं भागता, खड़ा रहता है। फालूदा इब्राहिम भी कहता है सालो क्या नाम है तेरा, वांग, किसी कंपनी के लिए काम करता है। अरे मैं जिसके लिए काम करता हूँ और ज़्यादा बड़े लोग यहाँ पर हैं, तुम जैसे लोग बड़े फूलो फूल। वांग भी कहता रे भैया सॉरी गलती हो गई, गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये मेरा भतीजा पागल वागल है क्या भाई, किसी से भी पंगा यहाँ पे ले लेता है, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। फालूदा इब्राहिम भी कहता ठीक है बेटे, तेरे को मारा था ना इसने, जा तू इन पे अटैक कर और तुझे जो करना है वो कर ले। तो भतीजे के पास आता है और कहता क्या रे भतीजे। भतीजा भी कहता भैया सॉरी भैया मुझे नहीं मालूम था कि आप फालूदा इब्राहिम के बंदे यहाँ पर हो। वो भी कहता ये ले थप्पड़, अब तुझे पता चल गया ना साले मैं किसका बंदा यहाँ पर हूँ, सबको मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा। लड़कियां तो पूरा डर जाती है कि मम्मी मुझे डर यहाँ पे लग रहा है। वो भतीजा अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है ये देखो ये देखो ये देखो मैंने अपने आप को बड़ा थप्पड़ मारा है, मैं आपको पैसे भी देने को तैयार हूँ लेकिन माफ़ कर दो मुझे जाने दो। वो भी कहता तुझे जाने दे, ना 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 ना, एक बार जो मुझसे पंगा ले लेता है मैं उसकी जान निकाल के रहता हूँ। इतना बोल के बोतल फेंक के मारता है। ये छोटी बहन भी कहती नहीं रुक जा यार, ऐसा रहा तो वो मर जाएगा। तो ये भी कहता अच्छा मर जाएगा ठीक है। दोनों लड़कियां बड़ी चिकनी माल लगती है, अगर तुम दोनों लड़कियां मेरे साथ एक एक रात गुजारोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों रे चाचा। चाचा भी कहता रहे नहीं यार ये आपकी लड़ाई हमारे साथ है ना, हम माफ़ी मांगते ना, लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है या मेरे भतीजे ने क्या ही बिगाड़ा है, माफ़ी दे दो प्लीज़। वो भी कहता ना ना मैं तो माफ़ी नहीं दूंगा, या तो तुम्हारे भतीजे की जान जाएगी या तो ये दोनों लड़कियां मेरे बिस्तर पे जाएगी। आ जाओ लड़कियां। लड़कियां भी कहती क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाचा भी कहता कम ऑन यार प्लीज़ यार लड़कियों को जाने दो ना। फालूदा इब्राहिम कहता है कि नहीं 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 जाने दूंगा, लड़कियों की इज्जत तो लूट गई। तो वो भी कहता ठीक है लूट लो, अब देखो मुझे क्या, मुझे अपने भतीजे की जान बचाना है, उन लड़कियों को तो मैं जानता भी नहीं, लूटना है तो लूट यहाँ पे लो। ओ सुनो यार वो तुम्हारा दोस्त है ना मेरा भतीजा, कि अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए तुम अपनी इज्जत भी यहाँ पे नहीं दोगी, लालत तुम्हारी ऐसी दोस्ती पर है। ये लोग भी कहते लालत बूढ़े तेरे पर, साले कैसा डरपोक आदमी है, अपने भतीजे को बचाने के लिए हमारी इज्जत कुर्बान करने को तैयार है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अरे फालूदा इब्राहिम बहुत बड़े गुंडे यहाँ पर है, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते, दे दो अपनी इज्जत वरना तुम भी मरोगे, भतीजा भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। बाकी दोस्त लोग भी कहते या कौन सा तुम्हारी जान निकालने के बारे में कह रहे हैं, तुम्हारे साथ बस एक रात तो गुजारना चाहते हैं, गुजार लो, सबकी ज़िंदगी यहाँ पे बच जाएगी, हमारे लिए इतना भी नहीं करोगी। वो लोग भी कहते कैसे लालत वाले लोग भाई, कैसे लालत वाले लोग यहाँ पर हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे बाबू अरे यार मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, कि अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बिस्तर
बिस्तर पे भेज दोगे? वो भी कहता सॉरी मेरी जान फालूदा इब्राहिम के बंदे यहाँ पर है, अगर बिस्तर पे नहीं जाओगी तो वो मेरा पिछवाड़ा फाड़ देगा। ये भी कहती साला कैसा डरपोक आदमी है, ये कैसे डरपोक आदमी से पट गई मैं। वो भी कहता अरे थोड़ा रात गुजार लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्या ही करेंगे, आराम आराम से यहाँ पे करेंगे ना, तुम दोनों बहनें चल जाओ, थ्रीसम हो जाएगा। छोटी बहन भी कहती चुप कर साले चुप कर, बहुत गंदा आदमी है। वो कमीना भी कहता ठीक है, सब लोग मान गए, इन दोनों को जल्दी से पकड़ के गाड़ी में डालो। वो दोनों भी कहते नहीं ये भगवान कोई तो बचा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और कहता मैं बचाऊंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।